जय हिंद। तो नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओटम इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एग्जाम पर। जैसा कि अपनी यूनिट यहाँ पे चल रही है, समूह सिद्धांत वाला जो टॉपिक है इसको लेकर, यानी कि ग्रुप थ्योरी वाला जो टॉपिक है इसको अपन यहाँ पे पढ़ रहे थे। और यहाँ पे टोटल 15 क्लासेज अपन ने इससे पहले यहाँ पे इस वाली यूनिट को लेकर ले ली थी। और जितने भी जो कुछ कंसेप्ट, जो कुछ थ्योरी इस यूनिट की बन रही होती है, उसके बारे में अच्छे से अपन ने लास्ट की जो अपनी क्लासेज हैं, 15 क्लासेज हो चुकी है, इनके अंदर अच्छे से सब कुछ अपन ने कवर कर लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है। आज की क्लास की बात करें तो इस क्लास के अंदर अपन जो कुछ भी इस यूनिट को लेकर यहाँ पे थ्योरम बन रही होती है, जो प्रमेय बन रही होती है, उनको अपन यहाँ पे कंप्लीट कवर करने वाले हैं। यानी कि आज की क्लास के अंदर अपन कंप्लीट थ्योरम के अंदर कंप्लीट जो थ्योरम्स है, जो प्रमेय है, उनकी अपन बात कर रहे होंगे। और एक ही क्लास के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर अपन इस वाली यूनिट को लेकर जो कुछ भी थ्योरम्स, जो कुछ भी प्रमेय यहाँ पे बन रही होती है, उनको अपन देखने वाले हैं। इस क्लास के अंदर सभी थ्योरम्स को अपन शामिल करेंगे और अच्छे से देख रहे होंगे कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जो थ्योरम्स अपन को ग्रुप थ्योरी के अंदर देखने को मिल रही होती है, उनको अपन यहाँ पे इस क्लास के अंदर एक साथ पढ़ने वाले हैं और अच्छे से यहाँ पे हर एक थ्योरम्स को देखेंगे। वैसे अगर बात करें तो यहाँ पे जो अपनी पीछे की क्लासेज हुई है, उन क्लास के अंदर सभी थ्योरम्स को अपन ने अच्छे से कवर किया है। डिटेल यहाँ पे चीज़ों को समझा था कि किस प्रकार से अपने पास अलग अलग प्रकार की जो थ्योरम्स है वो निकल के आ रही होती है, और कैसे क्या कुछ अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट उन थ्योरम्स के आधार पे बन रहे होते हैं। हर एक चीज़ों को, हर एक रिजल्ट्स को, हर एक गुण धर्म को अपन ने अच्छे से यहाँ पे देखा था पीछे की सभी क्लासेज के अंदर। लेकिन अभी अपन ओनली जो अपनी ये थ्योरम्स है इस वाली यूनिट को लेकर, उन थ्योरम्स के ऊपर ही बात कर रहे होंगे और उनको यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की थ्योरम्स, अलग अलग प्रकार की प्रमेय अपन को देखने को मिल रही होती है। अभी अपन बात करें तो एग्जाम की दृष्टि से ये जो सभी थ्योरम्स अभी अपन पढ़ने वाले हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से जो ये प्रमेय है इनसे क्वेश्चन अपन को देखने को मिल रहा होता है। तो अपन अच्छे से सभी प्रमेय को यहाँ पे देख रहे होंगे। तो बने रहिएगा आप क्लास के अंदर, सब कुछ यहाँ पे हर एक चीज़ों को अपन अच्छे से देखेंगे। तो अभी अपन चलते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की थ्योरम्स अपन को देखने को मिल रही होती है। टोटल यहाँ पे 50 से 55 थ्योरम अपन अभी कवर कर रहे होंगे, और सभी प्रकार की थ्योरम्स जो है उनको अपन इस क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। तो पहली थ्योरम अपने पास किस प्रकार से यहाँ पे निकल के आ रही होती है, अभी अपन बात करें तो अपन क्या देखते हैं कि तत्समक अवयव जो है एक ग्रुप के अंदर, अपन को तत्समक अवयव देखने को मिल रहा होता है, वो हमेशा अद्वितीय होता है। यानी कि तत्समक अवयव की अद्वितीयता के ऊपर अपन को यहाँ पे एक पहली थ्योरम देखने को मिलती है। वो क्या है कि एक ग्रुप में तत्समक अवयव हमेशा यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। यानी कि जब भी अपन ग्रुप की बात कर रहे होंगे, समूह की बात कर रहे होंगे, तो हमेशा अपन को ओनली एंड ओनली एक ही अपन को तत्समक अवयव देखने को मिल रहा होगा। ऐसे ही अपन बात करें तो यहाँ पे सेकंड थ्योरम के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रतिलोम की अद्वितीयता, यानी कि यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। जब अपन इनवर्स एलिमेंट की बात कर रहे होते हैं एक ग्रुप के अंदर, तो वहाँ पे अपन देख रहे होते हैं कि जब अपन प्रत्येक अवयव का, अगर अपन प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अपन निकाल रहे होते हैं, तो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी अपन को यहाँ पे यूनिक ही देखने को मिल रहा होता है। तो अपन जैसे ही बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रुप में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है, यानी कि यूनिक होता है। ग्रुप का तत्समक भी हमेशा यूनिक होता है। और जब अपन प्रतिलोम अवयव की बात कर रहे होते हैं, तो प्रत्येक अवयव, ग्रुप का प्रत्येक अवयव है, उसका प्रतिलोम भी अपन को अद्वितीय ही देखने को मिल रहा होता है, एक ही देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि यदि एक ग्रुप जी अपन को दे रखा है और ए और बी जो है वो जी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तब अपन बात करें कि यहाँ पे जैसे ही अपन कोई एलिमेंट ए लेते हैं और उसका प्रतिलोम अपन निकाल रहे होते हैं, और फिर दोबारा उसका अपन प्रतिलोम निकालते हैं, यानी कि एक अवयव ए का अगर अपन दो बार प्रतिबिंब प्रतिलोम निकाल रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, जब अपन इन्वर्स की बात कर रहे होते हैं तो इसको अपन क्या बोल रहे होते हैं, प्रतिलोम के नाम से दर्शा रहे होते हैं। तो जब किसी अवयव का अगर अपन दो बार प्रतिलोम कर देते हैं,
तो वापस वही अवयव अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट, जब भी अपन बात करते हैं कि दो अवयव है वो आपस में क्या है, संक्रिया के साथ में यहाँ पे गुणा के अंदर अपन को दे रखा होता है। तो जैसे ही अपन उन दोनों का अगर कोष्टक में वो दे रखे है और फिर यहाँ पे प्रतिलोम निकाल रहे हैं, तो जैसे ही अपन ऐसा करते हैं तो यहाँ पे जो पहला अवयव है उसका प्रतिलोम, फिर संक्रिया आ जाती है और फिर दूसरा अवयव है उसका प्रतिलोम, ऐसे यहाँ पे अपने पास निकल के आ रहा होता है। अभी अपन बात करिए कि ए और बी को अपन साथ लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ए और बी के बीच में यहाँ पे एक संक्रिया काम कर रही होती है। अभी अपन गुणा की संक्रिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए डॉट बी आ गया, लेकिन जैसे ही अपन ए प्लस बी की अगर बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे ये इस प्रकार से प्लस संक्रिया के अंदर ओपन हो रहा होगा। तो जैसे ही अपन ए बी इसका होल इनवर्स अपन निकाल रहे होते हैं, तो ये क्या निकल के आता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर ऐसे अपने पास मिल रहा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे थ्योरम की अपन बात करते हैं कि निरसन नियम जो है वो किस प्रकार से यहाँ पे ग्रुप थ्योरी के अंदर अप्लाई हो रहा होता है। तो जैसे ही कोई तीन एलिमेंट अपन लेते हैं किसी ग्रुप के अंदर से, यानी कि ए बी सी ये जी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, जी से अपन कोई तीन एलिमेंट अपन ले रहे होते हैं, तो जैसे ही अपन ए बी बराबर ए सी अगर ऐसा अपन कर रहे होते हैं, यानी कि ए बी बराबर ए सी ऐसा आ रहा है, जैसे ही यहाँ पे क्या दे रखा है, ए जो है वो दोनों ओर यहाँ पे दोनों ओर दाई साइड में ए जो है वो दे रखा है, तो जैसे ही यहाँ पे ये इक्वल में होगा तो यहाँ पे ए को अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे ही कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो यहाँ पे बी बराबर सी अपने पास निकल के आ रहा होगा, और इसको अपन वाम निरसन नियम बोल रहे होंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के नाम से अपन बोल रहे होंगे। क्योंकि जैसे ही अपन ए को यहाँ पे लेफ्ट वाली साइड में ले रहे होते हैं, क्योंकि बी के लेफ्ट में ए है, सी के लेफ्ट में ए है, और ए दोनों समान है, साथ में इक्वल का साइन है, तो अपन क्या कर रहे होंगे कि ये जो ए है इसको अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं। और जैसे ही अगर ए को अपन दाई साइड में ले लेते हैं बी और सी के, तो यहाँ पे इस वाली साइड से इसको अपन कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसको अपन दक्षिण निरसन नियम या दाया निरसन नियम बोल रहे होंगे, यानी कि राइट कैंसिलेशन लॉ के नाम से अपन बात कर रहे होंगे। अभी अपन नेक्स्ट प्रमेय की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रमेय क्या है, यदि ए और बी किसी समूह जी के कोई दो अवयव अपन को दे रखे हैं, ए और बी क्या है, ए एंड बी, ए एंड बी क्या है, यहाँ पे जी से बिलोंग कर रहे हैं ऐसा अपन को दे रखा है, और जी एक ग्रुप है। साथ ही यहाँ पे दो समीकरण अपन को दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, समीकरण अपन को दे रखे हैं, और किस प्रकार से, ए एक्स बराबर बी, एक तो ये समीकरण दे रखा है, और दूसरा वाई ए बराबर बी। यानी कि एक बार तो जो ए है इसकी संक्रिया अक्स के साथ अपन करवा रहे हैं, तो जैसे ही अपन ऐसा कर रहे हैं तो ये दूसरा एलिमेंट अपन को प्राप्त हो रहा है। और दूसरी बार अपन क्या करवा रहे हैं कि यहाँ पे जो ए है इसकी संक्रिया अपन पहले किसी अदर एलिमेंट को लेके उसके साथ में करवा रहे हैं, तो यहाँ पे बी अपन को मिल रहा है। ये एक ही शर्त पे अपन को मिल रहा होगा, कब, यदि एक्स और वाई जो है वो भी यहाँ पे क्या है, जी के अद्वितीय हल है, कि जी में अद्वितीय हल होते हैं, तभी अपन को ऐसा मिल रहा होगा। तो यहाँ पे क्या अपन को देखने को मिल रहा होगा, एक्स एंड वाई जो है वो भी यहाँ पे जी में ही अपन को देखने को मिल रहे होंगे, अगर ऐसा अपन को यहाँ पे दे रखा होता है तब, यानी कि ए एक्स बराबर बी और वाई ए बराबर बी, अगर ऐसा अपन कर देते हैं, ऐसा अपन को मिल जाता है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, जी में अद्वितीय हल अपन को दे रहे होंगे, और वो अद्वितीय हल क्या दे रहे होंगे, एक्स और वाई है वो जी टाइप से अपन को एक्स और वाई टाइप से मिल रहे होंगे, और वो जी में ही यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। नेक्स्ट प्रमेय की अपन बात करते हैं कि ग्रुप की जो वैकल्पिक परिभाषा की अगर अपन बात कर रहे होते हैं, एक तो ग्रुप कि अगर अपन वैसे परिभाषा देखें तो अपन क्या देख रहे होते हैं कि यहाँ पे एक संक्रिया अपन को दे रखी होती है, एक अरिक्त समुच्चय अपन को दे रखा होता है, फिर अपन चार गुण धर्म लगाते हैं, कौन से, कि एक तो जो स्टार संक्रिया है उसके लिए वो द्विचर हो जाए, साथ में तीन और क्या, एक तो तत्समक अवयव मिल जाए, और प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम मिल जाए, और साथ ही अपन को क्या देखने को मिल जाए, साहचर्यता देखने को मिल जाए, तब अपन क्या बोल देते हैं कि वो एक ग्रुप अपन को देखने को मिल जाता है, वो जी स्टार अपन को एक ग्रुप देखने को मिल जाता है। लेकिन जैसे ही अपन ऐसा ना करके इसकी कोई अगर अल्टरनेटिव यहाँ पे डेफिनेशन की बात कर रहे होते हैं,
तो अपन क्या देख रहे होते हैं कि जैसे ही कोई सेमी ग्रुप अपन को दे दिया जाता है, अपन ने बहुत सारे ग्रुप के बारे में पढ़ा था। एक सेमी ग्रुप क्या होता है, एक लूप क्या होता है, एक मोनोइड क्या होता है, इस प्रकार से अपन ने अलग अलग देखा था यहाँ पे। तो वो अलग अलग जैसे जैसे वो संक्रिया अपन को दे रखी होती है, उस संक्रिया के ऊपर अलग अलग गुणधर्म काम कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार से यहाँ पे शब्दावली अपन को देखने को मिल रही होती है। जैसे ही अपन बात करते हैं एक सेमी ग्रुप की, सेमी ग्रुप के अंदर क्या होता है, संक्रिया अपन को दे रखी होती है, वो द्विचर होती है, साथ ही साचर्यता अपन को देखने को मिल रहा होता है, यानी कि दो चीजें जो है ऑलरेडी अपन को वहां पे दे रखी होती है। तो जैसे ही अपन एक सेमी ग्रुप ले रहे होते हैं, एक सेमी ग्रुप की अपन बात कर रहे होते हैं, यानी कि सेमी ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, जो संक्रिया अपन को दे रखी है वो द्विचर भी है और साथ ही साचर्य भी है। अगर इसके अलावा दो और चीजें अपन को मिल जाती है, क्या मिल जाती है, अभी अपन ने बात किया था कि जैसे ही अपन ए एक्स बराबर बी लेते हैं और वाई ए बराबर बी लेते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये जी में अद्वितीय रूप से यहाँ पे हल दर्शा रहे होते हैं। तो अगर यहाँ पे एक सेमी ग्रुप के अंदर अपन को ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है कि जैसे ही अपन ए कोमा बी है वो जी से अपन ले रहे होते हैं, और फिर दो समीकरण अपने पास इस प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं, इस प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं कि ए एक्स बराबर बी तथा वाई ए बराबर बी, इस प्रकार से यहाँ पे प्राप्त होते हैं, जिनको अपन क्या बोल रहे होते हैं, जी के अंदर एक अद्वितीय हल को यहाँ पे दर्शा रहे होते हैं। तो जो सेमी ग्रुप अपन को दे रखा होगा वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एक ग्रुप अपने पास निकल के आ जाएगा। तो एक सेमी ग्रुप को अपन ग्रुप बता सकते हैं कब, यदि ए कोमा बी ये जो है जी से बिलोंग कर रहे हैं, और यहाँ पे समीकरण ए एक्स बराबर बी और यहाँ पे समीकरण वाई ए बराबर बी टाइप से कोई अद्वितीय हल अपन को मिल जाते हैं ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पे इस सेमी ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पे जी क्या हो जाएगा, एक ग्रुप अपन को देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि जैसे ही अपन सेमी ग्रुप की बात कर रहे होते हैं, परिमित सेमी ग्रुप की, परिमित सेमी ग्रुप की, और वहाँ पे कैंसिलेशन लॉ जो है, निरसन नियम है, वो भी अगर अप्लाई हो जाता है, दायां निरसन नियम और बायां निरसन नियम अगर अप्लाई हो जाता है एक सेमी ग्रुप के अंदर, तो अपन उस सेमी ग्रुप को क्या बोल रहे होते हैं, उसको अपन ग्रुप बोल देते हैं। क्योंकि पहले अपने पास क्या दे रखा है, सेमी ग्रुप अपन को दे रखा है, परिमित सेमी ग्रुप अपन को दे रखा है, इसके अंदर अपन क्या देख रहे होते हैं कि स्टार संक्रिया है वो द्विचर होती है, साथ ही साचर्य होते हैं, यानी कि दो प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी अपन को मिल जाती है। लेकिन जैसे ही निरसन नियम यहाँ पे लागू हो जाता है, निरसन नियम अगर यहाँ पे लागू हो जाता है, तो अपन क्या बोल देते हैं कि जो सेमी ग्रुप है उसके अंदर वो दो और प्रॉपर्टी है, वो इस वाली नियम के अकॉर्डिंग, इस वाले निरसन नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाती है। तो अपन क्या बोल देते हैं कि जैसे ही निरसन नियम अगर लागू हो जाता है किसी सेमी ग्रुप के अंदर, तो अपन उसको वहाँ पे एक ग्रुप बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जी एक ग्रुप है, सेमी ग्रुप के अंदर ये चीजें लागू होती है, तब अपन जी को क्या बोल रहे होते हैं, ग्रुप अपन बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे वाम अभिगृहित पर आधारित ग्रुप की परिभाषा। वाम अभिगृहित पे आधारित यानी कि ग्रुप की अलग अलग प्रकार से यहाँ पे अपन डेफिनेशन जनरेट कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा था कि निरसन नियम लागू हो जाता है तब जाके एक सेमी ग्रुप ग्रुप बन जाता है। साथ ही अपन ने क्या देखा है कि सेमी ग्रुप एक ग्रुप बन जाता है कब, जब यहाँ पे जो यूनिक हल जो अपन बात कर रहे थे वो अगर मिल जाते हैं। दूसरा अपन क्या देख रहे होते हैं कि एक सेमी ग्रुप जो है, एक सेमी ग्रुप है वो ग्रुप हो जाएगा कब, यदि और केवल यदि ये दो चीजें यहाँ पे और लागू हो जाती है। दो चीजें क्या है, यदि जी में एक वाम तत्समक अवयव विद्यमान हो, और साथ ही जी में प्रत्येक अवयव का क्या है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव अगर विद्यमान हो जाता है। यानी कि एक सेमी ग्रुप अपन को यहाँ पे दे रखा है, एक सेमी ग्रुप जी है वो अपन को दे रखा है, ये एक ग्रुप होगा कब, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि ये दो चीजें अप्लाई हो जाती है। कौन सी है दो चीजें, कि जी में एक वाम तत्समक अवयव अपन निकाल रहे होते हैं, जी में एक वाम तत्समक अवयव अगर विद्यमान हो जाता है, साथ ही जी में एक वाम प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो जाता है। जी में प्रत्येक अवयव का, जी में यहाँ पे जी में अपन क्या देखते हैं, प्रत्येक प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव का यहाँ पे प्रत्येक अवयव का क्या है, अगर वाम प्रतिलोम भी
अपने पास प्राप्त हो जाता है और साथ ही वाम तत्समक अवयव प्राप्त हो जाता है। तो अपन क्या बोल रहे होते हैं कि ये जो सेमी ग्रुप अपन को दे रखा होता है ये क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। अभी अपन वाम तत्समक की बात कर रहे हैं कि वाम तत्समक क्या होता है। तो जैसे ही अपन कोई एक एलिमेंट ई ले रहे होते हैं और उसको अपन लेफ्ट साइड से लेते हैं और फिर एक एलिमेंट ए से अगर अपन संक्रिया करवाते हैं और वापस ए ही अपन को प्राप्त हो जाता है, तो अपन क्या बोल देंगे कि ये ई क्या है, ई एक तत्समक है। और कौन सा तत्समक है, बायां तत्समक है। तो जैसे ही अपन इसको वाम तत्समक बोल देंगे और ये प्राप्त हो जाता है। दूसरी एक कंडीशन और अपन को क्या मिल जाती है कि प्रत्येक अवयव अपन ले रहे होते हैं, प्रत्येक अवयव ए है वो अपन किससे ले रहे होते हैं, जी से अपन ले रहे होते हैं। और जैसे ही यहाँ पे प्रत्येक अवयव ए का अगर बायां प्रतिलोम अपन को मिल जाता है, तो जैसे ही अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बी डॉट ए अपने पास मिल रहा है, बी डॉट ए बराबर ई आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए का प्रतिलोम अपने पास क्या मिल रहा है, ए का प्रतिलोम अपने पास बी मिल रहा है। जहां प्रत्येक ए क्या है, प्रत्येक ए क्या है वो जी से बिलोंग कर रहे हैं। तो अभी अपन ने बी को क्या है बाईं साइड में लिया है, तो बायां प्रतिलोम और बायां तत्समक अवयव अपने पास मिल गया। तो जैसे ही अपन सेमी ग्रुप को जी ग्रुप यहाँ पे बता देंगे। ऐसी ही यहाँ पे सिचुएशन क्या निकल के आ रही होती है कि उपरोक्त प्रमेय के अनुसार सेमी ग्रुप जी होता है, सेमी ग्रुप जी ग्रुप होता है यदि और केवल यदि समूह जी के दक्षिण तत्समक तथा दक्षिण प्रतिलोम अपन को मिल जाते हैं। ऐसे अपन देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप एक ग्रुप अपन को देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रमेय की अपन बात करते हैं कि प्रत्येक ग्रुप में तत्समक अवयव की कोटि जो होती है वो हमेशा एक ही अपन को देखने को मिल रही होती है। तत्समक अवयव की कोटि प्रत्येक ग्रुप के अंदर हमेशा एक होती है और तत्समक ही ओनली एक ऐसा अवयव अपन को देखने को मिल रहा होता है जिसकी कोटि एक होती है। इसके अलावा किसी अन्य अवयव की कोटि अपन को एक नहीं देखने को मिल रही होती है। तो अपन क्या बोल रहे होते हैं कि प्रत्येक ग्रुप में तत्समक की कोटि एक होती है और केवल तत्समक ही एक कोटि का अवयव अपन को देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट प्रमेय की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट प्रमेय क्या है कि किसी परिमित ग्रुप, यहाँ पे क्या दे रखा है, परिमित ग्रुप, परिमित ग्रुप अपन को दे रखा होता है। किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित एवं ग्रुप की कोटि से क्या होती है, कम या फिर ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकती है। यानी कि परिमित ग्रुप अपन को दे रखा है तो उसके प्रत्येक अवयव की अगर अपन कोटि की बात कर रहे होंगे तो वो भी हमेशा अपन को परिमित ही देखने को मिल रही होगी। और साथ ही क्या देखने को मिल रही होगी, एक की कोटि से जी की कोटि से अपन को कम देखने को मिल रही होगी। या फिर अभी अपन क्या बात कर रहे हैं, अभी अपन बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ ए, इसकी बात कर रहे हैं। ये हमेशा क्या होगी, ऑर्डर ऑफ जी से छोटी या बराबर होगी। जहां ए जो है, ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है। ऐसा अपन को दे रखा है। यानी कि प्रत्येक अवयव ए बिलोंग टू जी की अपन बात कर रहे हैं, तब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए हमेशा ऑर्डर ऑफ जी से छोटा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बराबर अपन को देखने को मिल रहा होता है। ये थ्योरम अपने पास निकल के आ रही होती है। अभी अपन नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि यदि किसी ग्रुप जी स्टार के एक अवयव ए की कोटि एन अपन को दे रखी है, यानी क्या दे रखा है, ऑर्डर ऑफ ए अपन को क्या दे रखा है, वो अपन को एन दे रखा है। जहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि प्रत्येक ए क्या है, जी से बिलोंग कर रहा है, प्रत्येक ए जी से बिलोंग कर रहा है और ऑर्डर ऑफ ए अपन को क्या दे रखा है, एन अपन को दे रखा है। फिर अपन क्या दर्शा रहे हैं, फिर अपन बात कर रहे हैं कि ए की पावर एम जो है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, ई अपन को प्राप्त हो रहा है। तो ए की पावर एम बराबर ई कब अपन को मिल रहा होगा, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि अपन पास क्या निकल के आ जाए कि एम 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 एंड एन क्या है, एम एम क्या हो, यदि और केवल यदि एस ई अपन को प्राप्त हो रहा होगा। कब मिल रहा होगा, यदि एम एन का गुणज हो, एम एन का गुणज हो, गुणज हो। ऐसी ही कंडीशन में अपन को यहाँ पे ए की पावर एम बराबर ई अपन को देखने को मिल रहा होता है। यानी कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो एन अपन को दे रखा है
और अपन बता रहे हैं कि ए की पावर m है वो यहाँ पे ई के बराबर आ रहा है, तत्सम के बराबर आ रहा है। तो ये एक ही कंडीशन में अपन को यहाँ पे सत्य सिद्ध देखने को मिल रहा होगा। कब? यदि जो m अपन को दे रखा है वो यहाँ पे n का गुणज अपन को देखने को मिल जाए, तब अपन क्या बोल देंगे कि यहाँ पे a की पावर n m जो है वो हमेशा e के बराबर अपन को मिल रहा होगा। नेक्स्ट थ्योरम की अपन बात करते हैं कि ए ग्रुप जी के किसी अवयव ए के लिए, ए ग्रुप अपन को दे रखा है, उसके ग्रुप उसके किसी अवयव ए के लिए यहाँ पे अपन बात करते हैं, यानी कि प्रत्येक ए जो है अक्स अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि प्रत्येक ए बिलोंग टू जी, ऐसा को दे रखा है, यानी कि कोई अवयव ए है वो यहाँ जी से बिलोंग कर रहा है। तब अपन बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए अपन निकाल रहे होते हैं, या फिर अपन ऐसा कर रहे हैं कि एक अक्स अपन जी से ले लिया और अक्स का इनवर्स ए के साथ में संक्रिया करवाई और फिर उसकी संक्रिया अक्स से करवाते हैं, फिर उसका ऑर्डर अपन निकाल रहे होते हैं। तो हमेशा ये अपन को इक्वल देखने को मिल रहा होता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो बराबर होगा ऑर्डर ऑफ अक्स इनवर्स ए एक्स के। हमेशा प्रत्येक अक्स जो है अपन कहाँ से ले रहे होते हैं? जी से अपन ले रहे होते हैं। अभी अपन नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम के अंदर अपन को क्या दे रखा है कि यदि किसी ग्रुप जी में एक अवयव ए की कोटि अपन को ए दे रखी है, क्या दे रखी है? ऑर्डर ऑफ ए अपन को क्या दे रखा है? ऑर्डर ऑफ ए अपन को एन दे रखा है। तो यहाँ पे ए की पावर पी की कोटि भी एन होगी, ऐसा अपन को दे रखा है। तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी जो है वो भी एन होगी। एन कब होगी? एन कब होगी? यदि यदि और केवल यदि अपन को ऐसा मिल जाए कि एन और पी क्या है? सापेक्षिक अभाज्य हो। यदि और केवल यदि, जैसे ही अपन जीसीडी एम एन अपन निकालते हैं, जीसीडी एम अपन एम एन निकालते हैं, तो अपने पास अगर एक प्राप्त हो जाता है तो अपन क्या बोल देंगे कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी और ऑर्डर ऑफ ए है ये हमेशा बराबर कोटि का अपन को देखने को मिल रहा होगा। तो थ्योरम के अंदर क्या स्टेटमेंट दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ ए अपन को एन दे रखा है, ऑर्डर ऑफ ए अपन को एन दे रखा है, और जैसे ही अपन ए की पावर पी कर रहे हैं और उसका ऑर्डर अपन निकाल रहे हैं वो भी अपन को सेम ऑर्डर ऑफ ए के बराबर यानी कि एन ही देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कौन सी शर्त में यहाँ पे सत्य अपन को देखने को मिल रहा होगा? ऐसा अपन को एक ही शर्त में सत्य देखने को मिल रहा होगा। कब? यदि और केवल यदि, जैसे ही यहाँ पे अपन क्या कर रहे होते हैं, एन और पी का अगर अपन जीसीडी निकाल रहे होते हैं, एन और पी का, एम पी और एम का, पी और एम का अपन क्या कर रहे हैं, जैसे ही अपन पी और एम का यहाँ पे जीसीडी निकाल रहे होते हैं तो अपने पास क्या मिल जाता है? यदि 1 मिल जाता है, यानी कि पी और एम जो है, सॉरी पी और एन जो है वो सापेक्षिक अभाज्य है। यदि और केवल यदि एन और पी क्या है? सापेक्षिक अभाज्य है, तो अपन क्या बता देंगे कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी है वो भी यहाँ पे एन ही अपन को देखने को मिल रहा होगा। अभी अपन नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं कि यदि किसी ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव ए के लिए कोई ग्रुप अपन को दे रखा है जी, उसका एक एलिमेंट अपन को दे रखा है ए, और अपन प्रत्येक अवयव ए की बात कर रहे हैं, जैसे ही अपन ए स्क्वायर कर रहे होते हैं और अपने पास ए ई मिल जाता है, क्या कर रहे हैं? जैसे ही अपन किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं और उसके अंदर उसके प्रत्येक अवयव की अगर अपन यहाँ पे 2 पावर करते हैं, यानी कि ए स्क्वायर अपन करते हैं और अपन अपने पास तत्समक अवयव अगर प्राप्त हो जाता है तो अपन क्या बोल रहे होंगे? तो अपन बोल रहे होंगे कि जी है वो हमेशा एक आबेली ग्रुप अपन को देखने को मिल रहा होगा। अपन क्या करते हैं कि प्रत्येक ए क्या है? प्रत्येक ए है वो जी से अपने पास देखने को मिल रहा है, और फिर अपने पास क्या मिल रहा होता है? यदि यदि अपने पास ऐसा मिल जाए कि यहाँ पे ए का स्क्वायर अपन करते हैं और ई अपने पास मिल जाता है, तो अपन क्या बोल रहे होंगे? तब तब जी है, जी क्या होगा? तब जी आबेली होगा। आबेली अपन किसको बोलते हैं कि जैसे ही एक ग्रुप के अंदर, जैसे ही एक ग्रुप के अंदर क्रम विनिमयता भी अगर लागू हो जाती है तो अपन उस ग्रुप को आबेली बोल रहे होते हैं। तो ऐसा अपन को देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्या दे रखा है कि यदि ए और बी किसी ग्रुप के 2 अवयव है, अपन को क्या दे रखा है
कि ए और बी है वो क्या है, ग्रुप के दो अवयव है। ए और बी क्या है, ए एंड ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जी से, और बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जी से, ऐसा अपन को दे रखा है। तब तब तो जी एक आबेली ग्रुप होगा, यानी कि ए और बी अपन को कोई ग्रुप जी के एलिमेंट अपन को दे रखे हैं। तब यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि जी है वो एक आबेली ग्रुप होगा। कब होगा, यदि ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाती है कि जैसे ही अपन दोनों एलिमेंट है ए और बी उसकी संक्रिया अपन करवाते हैं और फिर उसकी पावर अपन 2 कर देते हैं, तो ये इस प्रकार से ओपन हो जाता है कि यहाँ पे ए स्क्वायर और फिर संक्रिया करवाते हैं बी स्क्वायर के साथ में, ए स्क्वायर की संक्रिया करवाते हैं बी स्क्वायर के साथ में, ऐसा अपन को देखने को मिल जाता है। तो अपन क्या बोल रहे होंगे कि ये जी ग्रुप अपन को दे रखा है किसी संक्रिया के साथ में, वो हमेशा आबेली ग्रुप होगा, आबेली ग्रुप होगा। क्योंकि जैसे ही अपन ए बी का होल स्क्वायर अपन करवा रहे हैं तो ये क्या खुल रहा है, ये ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर के रूप में खुल रहा है। लेकिन वैसे खुलना किस हिसाब से चाहिए, ये बी स्क्वायर पहले और ए स्क्वायर बाद में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है और बाद में बी स्क्वायर आ रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जी क्या है, जी एक आबेली ग्रुप है और आबेली ग्रुप के अंदर अपन क्या देख रहे होते हैं, क्रम विनिमयता लागू हो रही होती है। तो इस आधार पे अपन जैसे ही कोई दो एलिमेंट ए और बी अपन ले रहे होते हैं जी से, और यहाँ पे अपन ऐसा कुछ करके देख रहे होते हैं कि क्या ए डॉट बी का होल स्क्वायर अपन निकाल रहे हैं और यहाँ पे वो ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर के बराबर आ रहा है क्या। अगर ऐसा हो जाता है तो अपन क्या बोल देंगे कि जो ग्रुप अपन को दे रखा है वो वहाँ पे एक आबेली ग्रुप होगा। नेक्स्ट प्रमेय की बात करते हैं। यदि ए है वो किसी ग्रुप जी का अवयव अपन को दे रखा है और साथ ही अपन ऐसा करवा रहे हैं कि ए स्क्वायर बराबर ए अपन को मिल रहा है, क्या है, ए किसी ग्रुप जी का एक एलिमेंट अपन को दे रखा है और ए की पावर जैसे ही अपन पूर्णांक 2 लगाते हैं तो अपने पास क्या मिल रहा होता है, वापस ए ही मिल जाता है। ये हमेशा एक ही शर्त में अपन को देखने को मिल रहा होगा, यदि ई अपने पास ए जो है वो क्या है, ई है, ए क्या है, ई है। क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए का स्क्वायर अपन कर रहे हैं और ए अपन को मिल रहा है, ए का स्क्वायर अपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही तो कर रहे हैं कि ए स्टार ए अपन कर रहे हैं और ए अपने पास मिल रहा है, ऐसा अपन देख रहे हैं। तो जैसे ही अपन क्या देख रहे होंगे, ये तो अपने पास कैसे क्या कुछ मिल रहा होता है कि जब तत्समक अवयव की अपन बात कर रहे हैं और उसकी संक्रिया अपन किसी अवयव के साथ में लगा रहे होते हैं तो हमेशा अपन को वही एलिमेंट देखने को मिल रहा होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ए जो है, ए है वो क्या है, वो यहाँ पे तत्समक अवयव अपने पास निकल के आ जाएगा। तो यदि ए किसी ग्रुप जी का अवयव हो तो अगर अपन को ऐसा दे दिया जाता है कि ए स्क्वायर बराबर ए है तो ये हमेशा एक ही कंडीशन में ये सत्य हो रहा होगा कि यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि ए बराबर यहाँ पे अपने पास तत्समक अवयव हो। तो यहाँ पे ऐसी प्रमेय अपन को देखने को मिल रही होती है। अभी अपन नेक्स्ट प्रमेय की बात करते हैं। यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा है, एक ग्रुप जी अपन को दे रखा है, एक ग्रुप अपन को जी दे रखा है और साथ ही एच अपन को दे रखा है, वो क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का। यानी कि एच किसी समूह है, जी का एक उपसमूह है, तो एच का तत्समक वही अवयव होगा जो जी का तत्समक है। यानी कि एच क्या है, जी का एक सब ग्रुप है। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे होते हैं कि जो एच के एलिमेंट है, एच के एलिमेंट है, अगर उनकी अपन बात कर रहे होते हैं तो वहां पे एच का तत्समक अवयव अपन को वही देखने को मिल रहा होता है जो जी का तत्समक अवयव होता है। और साथ ही एच के प्रत्येक अवयव का अगर अपन प्रतिलोम निकाल रहे होते हैं तो वो भी अपन को वही देखने को मिल रहा होता है जो जी के अंदर देखने को मिल रहा होता है। यानी कि और अपने पास क्या देख रहे होते हैं कि एच के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम तथा प्रत्येक अवयव की कोटि भी हमेशा वही अपन को देखने को मिल रही होती है। तो यहाँ पे तीन चीजें अपन देख रहे होते हैं इस वाली प्रमेय के अंदर। तीन चीजें क्या निकल के आ रही होती है कि यहाँ पे अपने पास पहले तो ये देखते हैं कि दे क्या रखा है, एक ग्रुप जी अपन को दे रखा है, साथ में एक एच जी का क्या है उपसमूह अपन को दे रखा होता है।
तो अपन तीन चीजें यहाँ पे निकाल रहे होते हैं। क्या तीन चीजें अपन देख रहे होते हैं कि एच जो है, एच क्या है, एक उपसमूह है। उपसमूह है तो वो एक समूह भी होगा, तो उसका एक तत्समक भी होगा। तो वो तत्समक क्या होगा, जो जी का तत्समक होगा वही एच का तत्समक अपन को देखने को मिल रहा होगा। साथ ही अपन क्या बात कर रहे हैं कि एच के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अगर अपन निकालना चाह रहे हो, तो जो जी के अंदर अपन को मिल रहा था उन अवयवों का प्रतिलोम, वो ही एच के अंदर अपन को देखने को मिल रहा होगा। और साथ ही अपन यहाँ पे क्या देख रहे होते हैं कि जैसे ही अपन एच के प्रत्येक अवयव की अगर अपन कोटि की बात कर रहे होते हैं, तो वो कोटि भी अपन को वही देखने को मिल रही होती है जो अपन को जी के अंदर उन अवयव की कोटि देखने को मिल रही होती है। यानी कि प्रत्येक अवयव का यहाँ पे प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम तथा प्रत्येक अवयव की कोटि भी हमेशा वही देखने को मिलती है जो जी ग्रुप में अपन को देखने को मिल रही होती है। तो ऐसी चीजें यहाँ पे इस वाली थ्योरम के अंदर अपन को देखने को मिल रही होती है। अभी अपन जो ये थ्योरम पढ़ रहे हैं, इनका स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अलग अलग प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। अभी बात करें आरपीएससी का ट्रेंड जो है वो बदलता चला जा रहा है, क्योंकि आरपीएससी है वो इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रही होती है कि पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर हो जाए। तो वो वहाँ पे कैसे क्वेश्चन अप्लाई कर रही होती है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। चार चार पाँच पाँच स्टेटमेंट एक क्वेश्चन के अंदर दे दिए जाते हैं, और वहाँ से चार चार पाँच पाँच थ्योरम जो है वो वहाँ पे अपन से पूछ ली जाती है। तो यहाँ वहाँ पे उन स्टेटमेंट को अपन सही कब कर रहे होंगे, जब अपन को पता होगा यहाँ पे कि कौन सी थ्योरम के अंदर क्या कुछ अपन को कैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। तो ऐसी ही चीज़ें अपन को यहाँ पे एग्जाम के अंदर देखने को मिल रही होती है क्वेश्चंस के तौर पे। तो यहाँ पे अच्छे से चीज़ों को समझते हुए अपन को चलना है कि किस प्रकार से जो थ्योरम्स अपन को दे रखी होती है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही होती है। अभी अपन नेक्स्ट थ्योरम की बात कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम के अंदर अपन को क्या देखने को मिल रहा है कि किसी समूह जी का कोई अरिक्त उपसमुच्चय एच अपन को दे रखा है। क्या अपन को दे रखा है, कोई समूह अपन को दे रखा है। अभी अपन बात कर रहे हैं ओनली एक समूह की, किसी समूह जी का, यानी कि कोई समूह है कोई जी, वो अपन को दे रखा है, और साथ ही इसका एक अरिक्त उपसमुच्चय एच अपन को दे दिया। ये एच क्या है, जी का एक उपसमुच्चय है, न कि एक उपग्रुप। यहाँ पे क्या है, उपसमुच्चय है, उपसमूह नहीं है। समूह जी तो अपन को यहाँ पे दे रखा है, बता रखा है कि जी एक समूह है, और साथ ही एच क्या है, जी का एक उपसमुच्चय है। यहाँ पे ऐसा अपन को बता रखा है। तो यहाँ पे एच एक उपसमूह होगा। ये पहले क्या दे रखा है, एच जी का एक उपसमुच्चय है जो एक उपसमूह होगा। कब होगा, सब ग्रुप कब होगा, यदि अपन देखते हैं कि ए जो है वो एच से बिलोंग कर रहा है और बी एच से बिलोंग कर रहा है, यानी कि दो अवयव अपन एच से उठाते हैं। एच जो उपसमुच्चय अपन को दे रखा है जी का, उससे अपन दो एलिमेंट उठाते हैं, ए और बी उठाते हैं, और अपन जैसे ही संक्रिया लगाते हैं ए की संक्रिया बी इनवर्स से अपन लगाते हैं, तो जो कुछ भी राशि अपने पास मिल रही होती है वो वापस अगर एच के अंदर मिल जाती है, तो अपन क्या बता देंगे कि जो एच अपन को उपसमुच्चय दे रखा था किसका, जी का, वो यहाँ पे क्या हो गया, उपसमूह हो गया। तो जैसे ही यहाँ पे किसी समूह जी के अरिक्त उपसमुच्चय एच को अगर अपन को उपसमूह बताना हो, तो यहाँ पे अगर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है तो अपन इसको यहाँ पे उपसमूह बोल देते हैं, किसको, एच को। लेकिन जैसे ही अपन बात कर रहे होते हैं, इसी का यहाँ पे एक अपडेटेड रूप अपन को देखने को मिल रहा होता है। वो रूप क्या है कि जैसे ही यहाँ पे जी जो ग्रुप अपन को दे रखा है, जी ग्रुप, अगर वो परिमित हो जाता है, परिमित ग्रुप, यहाँ पे तो क्या दे रखा है, जी यहाँ पे अपन को ऑलरेडी एक समूह ही बता रखा है। हो सकता है यहाँ पे परिमित भी हो सकता है अपरिमित भी हो, यानी कि जी है वो अपरिमित भी हो सकता है और परिमित भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन के अंदर अगर ऐसा अपन को मिल जाता है, तो यहाँ पे एच को अपन क्या बता देंगे, एच को अपन क्या बता देंगे, एक उपसमूह बता देंगे, किसका, जी का। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जी को परिमित ग्रुप बता दिया जाता है पहले ही कि जी क्या है, एक परिमित ग्रुप है, ऐसा अपन को बता दिया जाता है। फिर यहाँ पे बता दिया जाता है कि इसका कोई अरिक्त उपसमुच्चय एच अपन को दे रखा है, जी का, जी क्या है, परिमित ग्रुप है, इसका कोई अरिक्त उपसमुच्चय एच अपन को यहाँ पे दे रखा है, तो वो एक उपसमूह होगा।
वो उपसमूह होगा। कब होगा? यदि अपन क्या कर रहे होते हैं, कोई दो एलिमेंट अपन ले रहे होते हैं ए और बी एच से, और जैसे ही उनकी संक्रिया अपन करवा रहे होते हैं और फिर जो कुछ मिल रहा होता है वो एच के अंदर मिल जाता है, तो अपन क्या बोल देंगे कि जो अरिक्त उपसमुच्चय एच अपन ले रहे हैं वो क्या है, वो एक उपसमूह है, सब ग्रुप है। किसका? जी का। और जी को यहाँ पे क्या बता रखा है? परिमित बता रखा है। अब ये वाली जो कंडीशन है, ये जी के अगर अपरिमित अपन को दे दिया जाता है, जी अगर अपरिमित होगा तब यहाँ पे अपन को, यहाँ पे इस वाली कंडीशन से अपन नहीं बता सकते कि एच उपसमूह होगा। अगर जी है, जी ग्रुप अपन को दे रखा है, अगर वो अपरिमित दे रखा है, तब अपन इस वाली कंडीशन के आधार पे ये नहीं बोल सकते कि एच उपसमूह होगा। अगर जी अपरिमित अपन को दे दिया जाता है तो अपन को ये वाली कंडीशन यहाँ पे लगा रही पड़ रही होगी। ये वाली कंडीशन तो परिमित के लिए भी है और अपरिमित के लिए भी है, लेकिन ये वाली कंडीशन है ये ओनली जी के परिमित ग्रुप होने पर ही अपन यहाँ पे एच को एक उपसमूह बता सकते हैं। तो ये दो थ्योरम्स जो है कंफ्यूज करने वाली थ्योरम है। यहाँ पे चीजों को अपन को देखना है कि जी को क्या परिमित बता रखा है या फिर अपरिमित बता रखा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन गुणधर्म अप्लाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे चलते हैं अपन नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर। क्या अपन को देखने को मिलता है कि किसी ग्रुप के दो उपसमूह का सर्वनिष्ठ अगर अपन निकाल रहे होते हैं, कोई दो उपसमूह अपन को दे रखे होते हैं जी के, अगर उसका अपन इंटरसेक्शन निकाल रहे होते हैं, तो जो एक अलग समूह अपने पास निकल के आ रहा होगा इंटरसेक्शन करने के बाद में, तो वो भी वहां पे अपने पास क्या मिल रहा होगा, वो भी यहाँ पे एक सब उपसमूह अपने पास देखने को मिल रहा होगा। यानी कि किसी ग्रुप जी के दो उपसमूह का सर्वनिष्ठ हमेशा जी का उपसमूह होता है। लेकिन जैसे ही यूनियन की अपन बात कर रहे हैं, जो कि इस वाली प्रमेय के अंदर अपन को दे रखा है कि दो उपसमूह का संघ एक उपसमूह होता है यदि और केवल यदि एक उपग्रुप दूसरे उपग्रुप के अंदर अगर कंटेन कर जाता है। यानी कि दो उपसमूह अपन को दे रखे होते हैं जी के, अगर उनका इंटरसेक्शन अपन करवाते हैं तब तो वहां पे वो जी के उपसमूह अपन को देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही अपन यूनियन करवा रहे होते हैं उनका, तब वहां पे कोई जरूरी नहीं है कि उनका यूनियन एक उपसमूह अपने पास निकल के आ रहा होगा जी का, ऐसा जरूरी नहीं है। ये कब हो सकता है? अगर एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाए, यदि और केवल यदि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के अंदर क्या है अंतर्विष्ट कर जाता है, तब यहाँ पे अपन क्या बोल देते हैं, तब यहाँ पे क्या बोल देते हैं, यदि H1 सबसेट हो जाता है किसका, H2 का, या फिर यहाँ पे H2 सबसेट हो जाता है H1 का। अगर यहाँ पे इन दोनों कंडीशन में ए कंडीशन अपने पास मिल जाती है, तो तब अपन क्या बोल देंगे, तब अपन क्या बोल देंगे कि H1 यूनियन H2, H1 यूनियन H2 सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप सब ग्रुप अपने पास देखने को मिल जाएगा, सब ग्रुप होगा जी का, सब ग्रुप होगा जी का, ऐसा अपन को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट थ्योरम की अपन बात कर रहे होते हैं कि यदि H और K क्या है, H और K क्या है, अपन को बता रखा है कि H और K किसी ग्रुप G के दो उपग्रुप है। H और K किसी समूह G के दो उपसमूह अपन को बता रखे हैं, तो H K अपने पास निकल के आ रहा होगा H K, वो भी G का एक उपसमूह होगा। कब होगा? यदि और केवल यदि ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाती है। यानी कि जैसे ही अपन H के बराबर KH निकाल देते हैं, तो अपन क्या बोल देंगे कि जो H के होगा वो हमेशा यहाँ पे G का एक उपग्रुप अपन को देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट थ्योरम की अपन बात करते हैं कि यदि A किसी ग्रुप G का कोई अवयव अपन को दे रखा है, A क्या है, A क्या है, ग्रुप जी का कोई अवयव है अपन को ऐसा दे रखा है, तो अपने पास क्या दे रखा है, तो यहाँ पे जैसे ही अपन एच एक सेट अपन ले रहे होते हैं एच, और उसको यहाँ पे ए की पावर एन के रूप में अपन क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, और जहाँ पे एन क्या है जेड से बिलोंग कर रहा है, ऐसा अपन यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ए किसी ग्रुप जी का कोई अवयव अपन को दे रखा है, ए
बिलोंग कर रहा है जी से, तो एक एच सेट अपन ले रहे हैं, एच सेट अपन ले रहे हैं, उसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, ए की पावर एन टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, जहाँ एन अपन किससे ले रहे हैं, जेड से ले रहे हैं। तो जो ये एच सेट बन रहा होगा, एच सेट बन रहा होगा, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा यहाँ पे जी का एक ग्रुप, जी का एक उप ग्रुप अपन को देखने को मिल रहा होगा। ऐसा अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कि जैसे ही ए टाइप के एलिमेंट अपन जी से लेते हैं और एक नया सेट अपन इस प्रकार से क्रिएट कर देते हैं, किस प्रकार से, ए की पावर एन लगा के, ए की पावर एन लगा के, जहाँ पे एन जो है वो जेड से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये नया सेट अपने पास बन रहा होगा, ये उसी संक्रिया के लिए, यानी कि जो जी वाली संक्रिया है, उसी संक्रिया के लिए अपन को जी का एक सब ग्रुप देखने को मिल रहा होगा। ऐसा अपन को यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी अपन नेक्स्ट प्रमेय की बात करते हैं। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप जो होता है वो हमेशा आबेली अपन को देखने को मिल रहा होता है। ऐसा अपन ने पढ़ा था अच्छे से। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं कि यदि ए किसी चक्रीय ग्रुप जी का अगर जनक है, ए क्या है, कोई चक्रीय ग्रुप अपन को दे रखा है जी, अगर उसका जनक अपने पास दे रखा है ए क्या है, ए क्या है, जनक है किसका, जी का। यानी कि ए से अपन किसको बना रहे हैं, जी को जनरेट कर रहे हैं। ऐसा अपन को दे रखा है। तो जैसे ही ए जो है वो जी का जनक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या निकल के आ रहा होगा कि अपन एक जो जी सेट ग्रुप अपन को दे रखा है, उसको अपन ए की पावर -1, यानी कि जैसे ही अपन ए का इनवर्स निकाल रहे होंगे, ए का प्रतिलोम अपन निकाल रहे होंगे, उससे भी अपन यहाँ पे जी को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल गया कि जैसे ही कोई अवयव ए है वो चक्रीय ग्रुप जी का जनक है, तो ए का प्रतिलोम ए इनवर्स भी यहाँ पे जी का क्या होगा, जनक अपन को देखने को मिल रहा होगा। यानी कि जनक जो है वो यहाँ पे अगर ए है, तो ए का इनवर्स अपन देखते हैं, ए का प्रतिलोम अपन निकाल रहे होते हैं, तो वो भी जी का जनक अपन को देखने को मिल रहा होता है। ऐसा अपन देख रहे होते हैं। नेक्स्ट प्रमेय की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रमेय के अंदर क्या दे रखा है कि एक परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि क्या है, एक परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। ये बड़ा ही स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो अपने पास क्या निकल के आ रहा है कि जैसे ही अपन बात कर रहे होते हैं चक्रीय ग्रुप की, और चक्रीय ग्रुप के अंदर अपन क्या बात करते हैं, जनक अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। तो जैसे ही अपन बात करते हैं कि यहाँ पे चक्रीय ग्रुप का जनक अपन को दे रखा है, जनक की बात कर रहे होते हैं, तो जनक की कोटि और ग्रुप की कोटि हमेशा अपन को बराबर देखने को मिल रही होती है। यदि 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 ए यदि ए जी का जनक है, यदि ए जी का जनक है, तब यहाँ पे अपने पास क्या निकल के आ रहा होता है कि जैसे ही अपन ऑर्डर ऑफ ए की बात करते हैं, तो वो हमेशा ऑर्डर ऑफ जी के बराबर होगा और हमेशा होगा। ऐसा अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। ये कब होता है, ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ जी, कब, जब ए क्या है, जी का जनक है। ए जी का जनक है, तो ए इनवर्स भी अपने पास क्या मिल रहा होगा, जी का जनक होगा। तो इस प्रकार से ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स ये भी यहाँ पे अपने पास जी के बराबर ही, अपने ऑर्डर ऑफ जी के बराबर ही अपन को देखने को मिल रही होगी। तो ऐसी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक एन कोटि का परिमित ग्रुप चक्रीय होता है। एक एन कोटि का परिमित ग्रुप अपन को दे रखा है, वो चक्रीय होता है यदि यदि और केवल यदि इसमें कोटि एन का एक अवयव विद्यमान हो। यहाँ पे क्या दे रखा है इस थ्योरम के अंदर कि एक परिमित चक्रीय ग्रुप अपन को दे रखा है और उसकी कोटि क्या है, एन है। एक परिमित चक्रीय ग्रुप अपन को दे रखा है, उसकी कोटि एन है। तो यहाँ पे अपने पास क्या निकल के आ रहा होगा, ऐसा यहाँ पे अपने पास निकल के आ रहा होगा कि यदि और केवल यदि इसमें एन कोटि का एक अवयव विद्यमान होगा, तभी यहाँ पे चक्रीय ग्रुप की कोटि एन अपन को देखने को मिल रही होगी। एक ग्रुप अपन को दे रखा है चक्रीय ग्रुप, उसकी कोटि एन होगी कब, यदि और केवल यदि उस ग्रुप के अंदर एक अवयव अपने पास ऐसा मिल जाए
कि उसकी कोटि भी ही n होगी, ऐसा अगर अपन बता देते हैं तो अपन क्या बोल रहे होंगे कि ग्रुप की कोटि n अपन को देखने को मिल रही होगी। यानी कि प्रत्येक परिमित ग्रुप चक्रीय होता है और उसकी कोटि n होगी। कब? यदि और केवल यदि इसमें n कोटि का एक अवयव विद्यमान हो। चक्रीय ग्रुप G के अंदर यदि n कोटि का एक अवयव विद्यमान होगा तो अपन क्या बोल रहे होंगे, उस ग्रुप की कोटि हमेशा अपन को n देखने को मिल रही होगी। फिर यहाँ पे क्या है, प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के केवल और केवल दो ही जनक अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के केवल और केवल दो जनक अपन को देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, तो अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था किस प्रकार से Z प्लस ये क्या है, एक अपरिमित ग्रुप है अपने पास और चक्रीय ग्रुप है, जिसके जनक की अगर अपन बात करें तो अपने पास क्या निकल के आ रहा होता है, अगर इसके जनक की अगर अपन बात कर रहे होते हैं तो अपने पास क्या निकल के आ रहा होता है, दो जनक निकल के आ रहे होते हैं, एक तो 1 और एक -1। ऐसा कुछ अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रमेय की। एक चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप भी चक्रीय होता है। यानी कि चक्रीय ग्रुप अपन को दे रखा होता है और उसका अगर सब ग्रुप अपन निकाल रहे हैं तो वो भी अपन को चक्रीय देखने को मिलता है। ऐसा तो अपन हर एक ग्रुप के अंदर देखने को मिलता है। जब अपन चक्रीय की बात करते हैं तो उसका सब ग्रुप भी चक्रीय होता है, और जब आबेली ग्रुप की बात करते हैं तो उसका सब ग्रुप भी आबेली होता है, और जब अपन परसामान्य ग्रुप की बात कर रहे होते हैं तो उसका परसामान्य ग्रुप भी अपने पास आबेली ही निकल के आ रहा होता है। ऐसी चीजें यहाँ पे अपन देख रहे होते हैं। फिर अपन बात करते हैं, यदि जी क्या है, जी बराबर ए अपने पास दे रखा है। जी बराबर क्या है, ए से जनरेट हो रहा है। जी बराबर यहाँ पे ये कोष्टक के अंदर ए दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक ग्रुप है जी जो क्या है चक्रीय ग्रुप है, और वो किससे जनरेट हो रहा है, ए से जनरेट हो रहा है। यानी ए क्या है, ए यहाँ पे इसका जनक अपन को बता रखा है, एन कोटि का एक चक्रीय ग्रुप है। तब यहाँ पे H बराबर A की पावर S अपन को दे रखा है। यानी कि H एक दूसरा यहाँ पे H क्या है, एक दूसरा यहाँ पे ग्रुप अपन को दे रखा है, वो क्या है A की पावर S टाइप का कोई एलिमेंट है, उससे जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या बता रहे होंगे, यहाँ पे अपन बता रहे होंगे कि G जो है वो N/D कोटि का चक्रीय ग्रुप अपन को देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, G का N/D कोटि का चक्रीय ग्रुप है H। यहाँ पे क्या दे रखा है, G क्या है, G वो यहाँ पे A से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि A क्या है, G का जनक है, और यहाँ पे ऐसा अपन को दे रखा है कि N कोटि का एक चक्रीय ग्रुप है। जैसे ही अपन क्या बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ G की अपन बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ G की बात करते हैं, तो ये क्या है, N अपने पास दे रखा है, ऐसा अपन को दे रखा है। और फिर यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक ग्रुप H अपन को दे रखा है, वो A की पावर S से जनरेट हो रहा है, A की पावर S से जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे ये H क्या होगा, H G का सब ग्रुप होगा। कब होगा, यदि यहाँ पे H क्या है, G का सब ग्रुप होगा, और यहाँ पे इसकी कोटि अपन को क्या देखने को मिल रही होगी, N/D अपन को देखने को मिल रही होगी। जैसे ही अपन क्या बात कर रहे होंगे, ऑर्डर ऑफ H की अपन बात कर रहे होंगे, तो ये हमेशा D/N के रूप में अपन को देखने को मिल रही होगी, जहाँ पे N क्या है ऑर्डर ऑफ G, और D क्या है, D है वो GCD, यहाँ पे S और N, ऐसा अपन देख रहे होते हैं। तो जैसे ही अपन ऑर्डर ऑफ H निकाल रहे होते हैं, तो उसकी कोटि यहाँ पे N/D अपन को देखने को मिल रही होती है, और D को अपन इस प्रकार से यहाँ पे दर्शा रहे हैं, क्या, GCD S और N, GCD क्या, S और N का GCD, यानी कि S और N का जैसे ही अपन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि महत्तम समापवर्ती निकाल रहे होते हैं, और वो निकल के आता है,
उसका भाग अपन किस में देते हैं, ऑर्डर ऑफ जी में। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच अपने पास निकल के आ जाता है। ये थ्योरम ऐसा कुछ यहाँ पे बता रही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम की अपन बात करते हैं। ये क्या दे रखा है, यदि ए क्या है, एक एन कोटि के परिमित चक्रीय ग्रुप जी का जनक है। ए क्या है, ए यहाँ पे क्या है, एक परिमित कोटि के, यहाँ पे ए क्या है, वो है जी है, जी का जनक है। ए से जनरेट कर रहे हैं जी को, यानी कि जी का जनक ए है, ऐसा अपन को बता रखा है। और साथ में क्या दे रखा है, जैसे ही अपन ऑर्डर ऑफ जी निकालते हैं वो क्या दे रखा है, एन दे रखा है, ऐसा अपन बात कर रहे हैं। तो जी का एक अन्य जनक ए की पावर आर के रूप में अवयव होगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, तो यहाँ पे जी है, इसका एक अन्य और जनक अपन को देखने को मिलेगा, वो किसके रूप में, ए की पावर आर के रूप में अन्य अवयव होगा। और वो जनक होगा कब, यदि आर एन के सापेक्ष अभाज्य पूर्णांक हो, एन आर के सापेक्ष अभाज्य पूर्णांक हो। यानी कि जी जो है वो यहाँ पे ए की पावर आर से जनरेट होके अपन को मिल रहा होगा, यदि यदि तब जी है वो ए की पावर आर से जनरेट होके मिल रहा होगा। यानी कि ए की पावर आर है, ये भी जी का जनक होगा। कब होगा, यदि जैसे ही अपन जीसीडी आर और एन निकालते हैं और वो अपने पास वन निकल के आ जाता है, यानी कि आर एन के सापेक्ष अभाज्य है। आर और एन क्या है, अगर सापेक्षिक अभाज्य अपन को मिल जाते हैं तो अपन क्या बात करते हैं कि जो ए अपने पास अवयव है वो पहले किसको जनरेट कर रहा था, जी को जनरेट कर रहा था। लेकिन जैसे ही अपन कोई आर इस प्रकार से लेते हैं और ए की पावर आर करते हैं तो यहाँ पे वापस वो फिर से ये ए की पावर आर ये भी जी को जनरेट कर जाएगा। कब, यदि आर को अपन इस प्रकार से लेते हैं कि जी सी डी आर एन अपन निकालते हैं तो वो वन आ जाता है। यानी कि एन की कोई सापेक्षिक अभाज्य संख्या आर अपन ले रहे होते हैं और जैसे ही अपन ए की पावर आर करते हैं और जी आ जाता है तो यहाँ पे अपन क्या बोल रहे होंगे कि ए की पावर आर जो है वो जी का जनक हो गया। यानी कि ए की पावर आर है वो भी यहाँ पे जी को जनरेट कर रहा है। पहले तो ए कर रहा था जी को जनरेट, अभी ए की पावर आर है ये भी जी को जनरेट कर रहा होगा। कब, यदि आर यहाँ पे एन का सापेक्षिक अभाज्य आ जाता है और जो एन क्या है, एन जी की कोटि अपन को यहाँ पे दे रखी होती है। अगर ऐसा मिल जाता है तो यहाँ पे ऐसी चीजें अपन को देखने को मिल रही होती है। ये क्या है, ये भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रमेय अपन को देखने को मिल रही होती है। नेक्स्ट थ्योरम की अपन बात करते हैं। प्रत्येक अभाज्य कोटि वाले परिमित चक्रीय ग्रुप के उचित उपसमूह विद्यमान होते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है कि कोई परिमित चक्रीय ग्रुप अपन को दे रखा है, परिमित चक्रीय ग्रुप अपन को दे रखा है और उसकी ऑर्डर क्या है, उसकी कोटि क्या है, उसकी कोटि एक अभाज्य संख्या है। प्रत्येक अभाज्य कोटि वाले परिमित चक्रीय ग्रुप के अगर अपन उचित उपसमुच्चयों की बात कर रहे होते हैं, उचित उपसमूह की बात कर रहे होते हैं तो वो वहां पे उचित उपसमूह अपने पास निकल के आ रहे होते हैं। यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक अभाज्य कोटि वाले परिमित चक्रीय ग्रुप के उचित उपसमूह विद्यमान होते हैं। कोई ग्रुप अपन को दे रखा है जी जो क्या है, परिमित चक्रीय है, और अगर उसके उचित उपसमूह की अपन बात कर रहे होंगे तो हमेशा उसके उचित उपसमूह अपने पास देखने को मिल रहे होंगे यदि अभाज्य कोटि के यहाँ पे चक्रीय ग्रुप अपन को दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट पर में क्या है, यदि H किसी ग्रुप G का एक उप ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, H क्या है, H G का एक सब ग्रुप है, ऐसा अपन को यहाँ पे बता रखा है। और साथ ही A अपने पास है, कोई एलिमेंट है वो G से अपन ले रहे होते हैं। तो जैसे ही अपन A G से बिलोंग करवाते हैं और A है वो A H में भी बिलोंग कर जाता है और A H A में भी बिलोंग कर जाता है। H किसी ग्रुप G का एक उपसमूह अपन को दे रखा है, H क्या है, G का एक उपसमूह अपन को दे रखा है। और जैसे ही अपन प्रत्येक अवयव G से ले रहे होते हैं और जैसे ही अपन ऐसा देखते हैं कि A की संक्रिया H से करवाते हैं तो अपने पास A जो है वो
जी इसमें मिल रहा होगा, और ए वापस एच को अगर अपन पलट के ए उधर ले जाते हैं राइट साइड में, तब भी यहाँ पे अपने पास उससे मिल रहा होगा। जहाँ पे अपन एच ए और एच ए इसको अपन क्या बोल रहे होते हैं, सहज समुच्चय अपन बोल रहे होते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे निकल के आ रहा होता है। नेक्स्ट प्रमेय की बात करते हैं। यदि एच किसी ग्रुप जी का एक उपग्रुप अपन को दे रखा है, एच क्या है, किसी ग्रुप जी का एक उपग्रुप है, तो एच तो जी एच के सभी वाम सहसमुच्चयों के संघ के रूप में इसको अपन लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एच क्या है, एच कोई एक उपसमूह अपन को दे रखा है, किसका, जी का। तो जैसे ही अपन एच की बात कर रहे होंगे, तो एच के अलग अलग प्रकार के सह समुच्चय अपन को देखने को मिल रहे होंगे। सह समुच्चय अपन कैसे बनाते हैं कि जैसे ही अपने पास एच एक सब ग्रुप अपन को दे रखा है, उसकी संक्रिया अपन एक एक एलिमेंट लेके चलते हैं जी से, और उसके साथ में अपन संक्रिया करवाते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सहसमुच्चय अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। तो जैसे ही अपन बाएं सभी सहसमुच्चय का अगर यूनियन अपन कर देते हैं, तो अपने पास वापस क्या मिल जाता है, वापस अपने पास जी ही मिल जाता है। यानी कि एच के सभी बाएं सहसमुच्चयों का अगर अपन यूनियन निकाल देते हैं, यूनियन निकाल देते हैं, जहाँ पे ए को अपन कहाँ से ले रहे होते हैं, जी को ले रहे होते हैं। एच क्या है, एच जी का सब ग्रुप है, और जैसे ही अपन एच की संक्रिया जी के प्रत्येक अवयव को ले लेके अपन करवा रहे होंगे, तो अपने पास अलग अलग प्रकार के सहसमुच्चय मिल रहे होंगे। तो जैसे ही अपन बाएं सहसमुच्चय की बात कर रहे होंगे और उनका यूनियन अपन निकाल देंगे, तो वापस अपने पास यहाँ पे जी है, उसका निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही अगर अपन कर रहे होंगे कि दाएं सहसमुच्चयों का यूनियन अपन कर देते हैं, तब भी यहाँ पे वापस अपने पास जी ही बन रहा होता है। तो ऐसा यहाँ पे प्रमेय के अंदर अपन को देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, नेक्स्ट थ्योरम है, यदि एच किसी ग्रुप जी का एक उपसमूह है, तो किन्हीं ए बी सी टाइप के कोई दो एलिमेंट है वो जी से बिलोंग कर रहे हैं। एच क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का। और अपन क्या देख रहे हैं कि ए और बी दो एलिमेंट लेते हैं जी से, और जैसे ही अपन इस प्रकार से संक्रिया करवाते हैं कि ए एच और बी एच। अब ए एच क्या है, ए एच क्या है, एक सहसमुच्चय है, और बी एच क्या है, ये भी एक सहसमुच्चय है। तो जैसे ही अपन बाएं सहसमुच्चय की बात कर रहे होंगे किन्हीं दो अलग अलग अवयव के रूप में, तो वो बाएं सहसमुच्चय है, वो आपस में क्या होंगे, आपस में एक एक की संगतता उनके अंदर अपन को देखने को मिल रही होंगी। यानी कि जितने एलिमेंट यहाँ पे ए एच के अंदर अपन को देखने को मिल रहे होंगे, उतने ही एलिमेंट बी एच के अंदर अपन को देखने को मिल रहे होंगे। इसी प्रकार अपन अगर दाएं सहसमुच्चय की बात कर रहे होते हैं, दाएं सहसमुच्चय की बात कर रहे होते हैं, यानी कि ए को अपन दाईं साइड ले लेते हैं और बी को अपन दाईं साइड ले लेते हैं, और फिर एच के साथ में संक्रिया करवा रहे होते हैं, तो यहाँ पे एच ए और एच बी इस टाइप के दो सब ग्रुप अपने पास निकल के आ रहे होंगे। तो उनके अंदर भी एक एक की संगतता यहाँ पे अपन को देखने को मिल रही होगी। ये वाला साइन क्या है, यहाँ पे एक एक की संगतता को यहाँ पे व्यक्त कर रहा है। यानी कि जैसे ही, तो इस प्रकार से ए एच बराबर एच ए, ऐसा भी अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे ही यहाँ पे ऐसा बता दिया कि ए यहाँ पे इस प्रकार से बी के साथ में साइन के रूप में दे रखा है, तो इसका मीनिंग अपन क्या निकाल रहे होते हैं कि ए तथा बी में एक एक की संगतता अपन को देखने को मिल रही होती है। यानी कि जो कुछ अपन एच ए के अंदर यहाँ पे देख रहे होते हैं कि एच ए पर सामान्य है, एच ए उपग्रुप है, तो यहाँ पे ए एच भी यहाँ पे वही चीजें तुल्यकारिता के रूप में अपन को देखने को मिल रही होगी। अभी नेक्स्ट थ्योरम की अपन बात करते हैं। एच क्या है, जी का एक परिमित उपग्रुप अपन को दे रखा है। तब अपन जैसे ही बात करते हैं, तो जैसे ही अपन एच के सहसमुच्चय की बात कर रहे होते हैं, अलग अलग प्रकार के अपन एच के सहसमुच्चय निकल के आ रहे होते हैं। अगर उनकी अपन बात कर रहे होते हैं और उनकी अगर अपन कोटि निकाल रहे होते हैं, तो वो हमेशा अपने पास एच की कोटि के बराबर ही देखने को मिल रही होगी। क्योंकि जैसे ही अपन एच जो है इसके साथ में ए टाइप से कोई एलिमेंट लेके संक्रिया करवा रहे होंगे, तो अवयव तो अपन को उतने ही मिल रहे होंगे जितने पहले एच के अंदर थे। यानी कि ऑर्डर ऑफ
ऑर्डर ऑफ ए एच वो हमेशा ऑर्डर ऑफ एच के बराबर होगा। और साथ ही जैसे ही यहाँ पे ये तो क्या है बायां सहसमुच्चय था, और जैसे ही अपन दायां सहसमुच्चय निकाल रहे होते हैं यानी कि ए को दाईं साइड ले लेते हैं, तब भी यहाँ पे जो सेट अपने पास जो सब ग्रुप अपने पास निकल के आ रहा होगा उसकी कोटि भी यहाँ पे अपन को सेम ही देखने को मिल रही होगी। तो ऐसा अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट पर में क्या है, किसी उपग्रुप के कोई कोई वाम सहसमुच्चय या तो सर्वसम होंगे। ये क्या दे रखा है, किसी उपसमूह के कोई दो वाम सहसमुच्चय, कोई दो ऐसा अपन को दे रखा है, कोई ग्रुप अपन को दे रखा है। अगर उसके अपन वाम सहसमुच्चय की बात कर रहे हैं या फिर दक्षिण सहसमुच्चय की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही अपन कोई दो वाम सहसमुच्चय अपन ले रहे होते हैं वो या तो असंयुक्त होंगे या फिर सर्वसम होंगे, या तो असंयुक्त होंगे या फिर सर्वसम होंगे। यानी कि जैसे ही अपन कोई उपग्रुप लेते हैं किसी ग्रुप जी का, यहाँ पे जैसे ही अपन कोई उप समूह लेते हैं किसी समूह जी का, और उसके अपन अलग अलग प्रकार से बाह्य सहसमुच्चय की बात कर रहे होते हैं, और उन सभी सहसमुच्चय में से कोई दो सहसमुच्चय अपन लेते हैं, तो वो दो सहसमुच्चय या तो असंयुक्त अपन को देखने को मिल रहे होंगे या फिर समान अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तो जैसे ही यहाँ पे वाम सहसमुच्चय की बात की जाए या फिर दक्षिण सहसमुच्चय की बात की जाए, दो वाम सहसमुच्चय या फिर दो दक्षिण सहसमुच्चय अगर उनकी बात की जाए तो वो या तो असंयुक्त होंगे यानी कि कोई भी एलिमेंट उनके अंदर कॉमन नहीं आएगा, या फिर क्या होंगे, या फिर वो दोनों समान अपन को देखने को मिल जाएंगे, सर्वसम अपन को देखने को मिल जाएंगे, यानी कि सभी एलिमेंट उनके अंदर कॉमन आ जाएंगे। तो ये चीज़ें अपन को देखने को मिल रही होती है जब अपन सहसमुच्चय की बात कर रहे होते हैं और उसके बाएं सहसमुच्चय या फिर दाएं सहसमुच्चय की बात करते हैं। अभी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय आती है लांगराज प्रमेय। लांगराज प्रमेय क्या है, किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उप ग्रुप की कोटि हमेशा ग्रुप की कोटि को विभाजित करती है। ये क्या बोल रहा होता है कि जैसे ही अपन ग्रुप की कोटि निकालते हैं और उसके अंदर उसके परिमित उपग्रुप की कोटि अगर अपन निकाल रहे होते हैं तो वो हमेशा क्या है, वो हमेशा एक परिमित राशि के रूप में अपन को देखने को मिल रही होगी, परिमित राशि के रूप में अपन को देखने को मिल रही होगी, परिमित व पूर्णांक ऐसा कुछ यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा होगा। यानी कि लांगराज प्रमेय क्या बताती है कि परिमित ग्रुप की अगर अपन बात कर रहे होते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि हमेशा ग्रुप की कोटि को विभाजित करती है। साथ ही इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि परिमित ग्रुप के अंदर अगर अपन ऐसा देखते हैं कि प्रत्येक अवयव है उसकी कोटि है वो भी वहाँ पे ग्रुप की कोटि को विभाजित कर रही होती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि को विभाजित करती है। यानी दोनों चीजें यहाँ पे क्या है, लांगराज प्रमेय को ही यहाँ पे दर्शा रही होती है। लांगराज प्रमेय हमेशा परिमित ग्रुप पे ही यहाँ पे अपने पास देखने को मिल रही होती है। यानी कि परिमित ग्रुप के अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि को विभाजित करती है, साथ ही परिमित ग्रुप के उपग्रुप की कोटि यहाँ पे ग्रुप की कोटि को विभाजित कर रही होती है। दोनों ही स्टेटमेंट जो क्या है लांगराज प्रमेय को अपन को यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट थ्योरम की अपन बात करते हैं, अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप चक्रीय होता है। यानी कि जब कोई ग्रुप की कोटि अपन को क्या दे दी जाती है, अभाज्य संख्या में दे दी जाती है, तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा चक्रीय ग्रुप होगा। यानी कि चक्रीय ग्रुप क्या होता है, चक्रीय ग्रुप के अंदर एक जनक अपन को देखने को मिलता है। अब हो सकता है एक नहीं एक से ज्यादा जनक भी अपन को देखने को मिल जाए। तो जो जनक की अपन बात कर रहे होते हैं उन जनक की अगर अपन धनात्मक पूर्णांक आते अपन लगाते चले जाते हैं तो वापस जो ग्रुप अपन को दे रखा होता है उस ग्रुप का निर्माण हो जाता है। ऐसा कुछ अपन चक्रीय ग्रुप के अंदर देखने को मिल रहा होता है। तो जैसे ही चक्रीय ग्रुप की बात कर रहे होते हैं
तो चक्रीय ग्रुप की कोटि अगर अभाज्य संख्या के रूप में अपन को दे दी जाती है, सॉरी किसी ग्रुप की अपन बात कर रहे हैं और उस ग्रुप की कोटि अभाज्य संख्या के रूप में अपन को दे दी जाती है, तो अपन क्या बोल रहे होंगे कि वो ग्रुप क्या होगा, वो ग्रुप हमेशा चक्रीय ग्रुप होगा तथा अभाज्य कोटि के ग्रुप का कोई उचित उपग्रुप अपन को नहीं देखने को मिल रहा होता है। दो चीजें यहाँ पे इस वाली थ्योरम के अंदर अपन को देखने को मिल रही है। क्या? पहला तो ये है कि कोई ग्रुप अपन को दे रखा है, अगर उसकी कोटि अभाज्य संख्या है तो अपन क्या बता देंगे कि वो ग्रुप दे रखा है वो क्या है, वो एक चक्रीय ग्रुप है, ऐसा अपन बता देंगे। और जैसे ही अपन ऐसा देख रहे हैं कि अभाज्य कोटि का कोई चक्रीय ग्रुप अपन को दे रखा है, अभाज्य कोटि का कोई चक्रीय ग्रुप अपन को दे रखा है, तो उसका एक भी उचित उपसमूह अपन को नहीं देखने को मिलेगा। क्या? एक भी उचित उपसमूह अपन को नहीं देखने को मिल रहा होगा। कब? जब अभाज्य कोटि के ग्रुप की अपन बात कर रहे होते हैं तब। नेक्स्ट प्रमेय की बात करते हैं। यदि H क्या है, किसी ग्रुप G का एक उपसमूह अपन को दे रखा है और साथ ही कोई दो एलिमेंट है A और B, वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, वो G से बिलोंग कर रहे हैं, तब तब यहाँ पे अपने पास तीन तीन कथन देखने को मिल रहे होते हैं। यहाँ पे तीन चीजें अपने पास देखने को मिल रही होती है। कब? जब अपन सहसमुच्चय की बात कर रहे होते हैं। अब सहसमुच्चय क्या होता है? सहसमुच्चय की जैसे ही अपन बात करते हैं, अब एक तो क्या होता है, ग्रुप होता है, एक उसका उपग्रुप होता है, एक सहसमुच्चय होता है और एक विशिष्ट उपसमूह होता है, फिर विभाग समूह होता है। ऐसी चीजें अलग अलग प्रकार की अपने पास निकल के आ रही होती है। इनके बारे में अच्छे से अपन ने अपनी जो लास्ट की क्लासेज हुई है, जो थ्योरेटिकल पार्ट अपन डिस्कस कर रहे थे, कंसेप्ट वाली चीजें अपन देख रहे थे, वहाँ पे हर एक चीज़ों को अपन ने बड़े ही डिटेल एनालिसिस के थ्रू वहाँ पे अपन ने देखा था, समझा था हर एक चीज़ों को। तो उन्हीं चीज़ों को अपन एज ए थ्योरम के रूप में अभी अपन देख रहे हैं। तो जैसे ही अपन बात करते हैं कि एच अपने पास क्या है, कोई ग्रुप जी अपन को दे रखा है, उसका एक सब ग्रुप अपन को दे रखा है, और जैसे ही ए और बी ग्रुप से अपन कोई दो एलिमेंट लेते हैं और एच ए टाइप से अपन संक्रिया करवाते हैं। एच क्या है? एच तो एक सब ग्रुप है जी का। ए क्या है? ए जी से कोई एलिमेंट अपन ले रहे हैं, तो एच ए क्या हो गया? एच ए एच का यहाँ पे दायां सहसमुच्चय हो गया, दायां सहसमुच्चय हो गया। तो जैसे ही ये दायां सहसमुच्चय एच ए अगर वापस एच के बराबर आ जाता है, जैसे ही ए के साथ में अगर अपन संक्रिया करवाते हैं एच की और ये दायां सहसमुच्चय अपने पास निकल के आ रहा होता है, ये वापस एच के बराबर आ जाता है, तो यहाँ पे अपन क्या बता रहे होंगे, ये एक ही कंडीशन में बराबर आएगा। कब? यदि और केवल यदि ए क्या है, ए है वो एच में भी हो। यानी कि ए को अपन पहले कहां से ले रहे थे? जी से ले रहे थे, लेकिन जैसे ही ए एच अपन करवा रहे होते हैं या फिर एच ए करवा रहे होते हैं और वो वापस एच के बराबर आ जाता है, तो अपन क्या बोल रहे होंगे कि ये तो एक ही कंडीशन में अपन को देखने को मिल रहा होगा, यदि और केवल यदि ए जो है वो एच में भी बिलोंग करता हो। एच क्या है? सब ग्रुप है। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है? इस प्रकार से दे रखा है कि दो एलिमेंट ए और बी कहाँ से है? जी से अपन ले रहे हैं, अभी तो अपन जी से ले रहे हैं, और जैसे ही उनका सहसमुच्चयपन लगा लेते हैं और वो एच बी के बराबर आ जाता है, यानी कि एच ए बराबर एच बी आ जाता है, तो यहाँ पे ये एक ही कंडीशन में यहाँ पे अपन को मिल रहा होगा। कब? यदि और केवल यदि अपन ऐसा करते हैं कि ए की संक्रिया बी इनवर्स के साथ में करवाते हैं और वो अपने पास एच में मिल रहा होता है, एच में मिल रहा होता है। तो यदि और केवल यदि का मतलब है कि ये दोनों ओर से यहाँ पे सत्य है। अगर ऐसा मिल रहा है तो ऐसा अपन को देखने को मिल रहा होगा, अगर ऐसा मिल रहा है तो इस प्रकार से ये वाला स्टेटमेंट इधर से अपन को देखने को मिल रहा होगा। अभी अपन ए को और बी को एच के पहले दाई ओर बाई ओर से संक्रिया करवा के देखते हैं, तो यहाँ पे ऐसा अपन को मिल रहा होगा कि बी इनवर्स ए जो है वो हमेशा एच में अपन को देखने को मिल रहा होगा। ऐसी चीजें यहाँ पे सहसमुच्चय के अंदर अपन को देखने को मिल रही होती है। अभी एज ए थ्योरम अपन ने यहाँ पे देखा है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं
कि जैसे ही अपन एक आबेली समूह की बात कर रहे होते हैं, जैसे ही अपन एक आबेली समूह की बात कर रहे होते हैं, तो आबेली समूह का समाकारी चित्रण आबेली होता है, लेकिन इसका प्रतिलोम अपन को सत्य नहीं देखने को मिलता है। आबेली समूह का समाकारी प्रतिचित्रण, आबेली समूह का समाकारी प्रतिचित्रण क्या है? हमेशा आबेली होता है। समाकारी प्रतिचित्रण की अपन बात कर रहे होते हैं, तो अपन क्या देख रहे होते हैं कि अपन कोई एक फलन है उसको अपन डिफाइन कर रहे होते हैं, यहाँ से जी से यहाँ पे जी स्टार जी डैश में। जी क्या है? एक ग्रुप है, जी डैश एक दूसरा ग्रुप है। अगर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में या फिर इसी ग्रुप से इसी ग्रुप के अंदर अगर किसी फलन को अपन डिफाइन कर रहे होते हैं, तो अपने पास क्या निकल के आ रहा होता है? यदि ऐसा मिल जाता है कि जैसे ही अपन ए स्टार बी अपन करते हैं, ए स्टार जैसे ही अपन क्या कर रहे होते हैं, ए स्टार बी अपन कर रहे होते हैं, और ये अपने पास इस प्रकार से मिल जाता है कि एफ ऑफ ए और यहाँ पे एफ ऑफ बी, इस टाइप से। तो यहाँ पे अपन क्या बोल रहे होंगे? ये एफ क्या है? ये एफ एक समाकारी प्रतिचित्रण है। यहाँ पे ग्रुप के अंदर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म यानी कि समाकारिता अपन को यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। जहाँ पे स्टार क्या है? स्टार इस वाली ग्रुप के लिए यहाँ पे संक्रिया है, इस वाले ग्रुप के लिए संक्रिया है। और ये ओ क्या है? ओ यहाँ पे इस वाले ग्रुप के लिए यहाँ पे संक्रिया है। ऐसा अपन को यहाँ पे दे रखा है। यानी कि जैसे ही अपन कोई दो एलिमेंट लेते हैं और उनकी संक्रिया इधर वाला जो ग्रुप अपन को दे रखा है उसकी संक्रिया के साथ में अपन करवाते हैं और फिर उसका अपन प्रतिचित्रण निकालते हैं, और वो ऐसे अपने पास मिल जाता है इधर वाली संक्रिया के रूप में। तो अपन क्या बोल देते हैं कि ये ग्रुप अपने पास दे रखा है जी से जी डैश में एफ कोई फलन प्रतिचित्रण के रूप में। तो ये फलन क्या है? ये एक समाकारी प्रतिचित्रण अपन को देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे ही अपन इस आबेली समूह की बात कर रहे होते हैं, यानी कि आबेली समूह का अगर अपन प्रतिचित्रण निकाल रहे होते हैं, तो अपने पास क्या देखने को मिलता है कि जो प्रतिचित्रण इधर देखने को मिल रहा होगा वो भी यहाँ पे एक आबेली ही अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। अभी अपन क्या देख रहे हैं? एक जी से जी के अंदर अपन क्या ले रहे होते हैं? एक यहाँ पे समाकारी प्रतिचित्रण की अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है? ये जी है। इसमें ए बी सी टाइप के अलग अलग एलिमेंट है। जैसे ही अपन बात करते हैं तो ये एफ ए, ये एफ बी, ऐसे कुछ, ये एफ सी, ऐसे कुछ अपने पास यहाँ पे मिल रहे होंगे, एफ डी। तो जैसे ही यहाँ पे ऐसा अपन कर रहे होंगे, एफ ए स्टार बी अपन कर रहे होंगे, एफ ए स्टार एफ ए स्टार बी अपन कर रहे होते हैं, और ये ऐसा मिल जाता है कि एफ ऑफ ए स्टार यहाँ पे एफ ऑफ बी। तो अपन क्या बोल देते हैं? यहाँ पे बोलते हैं कि ये समाकारी प्रतिचित्रण अपन को देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे ही ये वाला सेट अपने पास जी अपन को दे रखा है, और ये क्या है? यहाँ पे अपने पास क्या देखने को मिल रहा है? जी डैश मिल रहा है अलग प्रकार से, और इसकी संक्रिया स्टार डैश है, और इसकी क्या है? स्टार है। तो ये वाला ग्रुप अपन को देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे जी डैश, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के एलिमेंट आएंगे और ये स्टार डैश के लिए एक ग्रुप होगा। तो अगर ये इधर वाला आबेली है तो ये इधर वाला भी अपन को आबेली ही देखने को मिल रहा होगा। ऐसा यहाँ पे इस थ्योरम के अंदर अपन को बता रखा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक चक्रीय समूह का समाकारी चित्रण चक्रीय होता है। यानी कि जैसे ही अपन इधर आबेली समूह जी ले रहे होते हैं, तो जैसे ही इसका समाकारी प्रतिचित्रण की बात कर रहे होते हैं तो वो अपन को आबेली देखने को मिलेगा। अगर इधर से अपन अगर जी को अपन क्या ले रहे हैं? अगर अपन चक्रीय ले रहे हैं तो इधर जो जी डैश अपने पास निकल के आ रहा होगा, जिसको अपन समाकारी प्रतिचित्रण के रूप में यहाँ पे डिफाइन कर रहे होंगे, वो भी अपने पास क्या होगा? वो भी अपने पास एक चक्रीय ही देखने को मिल रहा होगा। तो दोनों स्टेटमेंट इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही इधर से इधर अपन जाते हैं जी डैश से जी के अंदर, तो यहाँ पे कोई ऐसा यहाँ पे होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन इधर जी से जी डैश में आते हैं तब हमेशा आबेली का आबेली देखने को मिलेगा और चक्रीय का चक्रीय ही देखने को मिल रहा होगा। अभी अपन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बात करते हैं? यहाँ पे अपने पास
समाकारिता की मूलभूत प्रमेय अपन को देखने को मिल रही होती है। तो समाकारिता की मूलभूत प्रमेय अपने पास क्या देखने को मिलती है, जैसे ही यहाँ पे अपने पास दे रखा है कि जी क्या है, जी एक समूह है। जी अपने पास क्या दे रखा है, जी एक समूह है अपने पास, ऐसा दे रखा है। और साथ ही एक एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ये अपने पास दे रखा है, ऐसा अपने पास बता रखा है। और दो संक्रियाएं अपने पास दे रखी है, एक तो एफ यहाँ पे जी से जी बाई एन में, जी बाई एन में। यहाँ पे जी क्या है, एक समूह है, और एन एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो जैसे ही अपन बात करते हैं एक समाकारी प्रतिचित्रण एफ की, तो वो जी से जी बाई एन के अंदर वो भी हमेशा अपन को समाकारी ही देखने को मिल रहा होगा। जहाँ जी बाई एन क्या है, जी बाई एन क्या है, ये एक विभाग समूह अपने पास निकल के आ रहा होता है। और विभाग समूह की अपन बात करते हैं तो ये कब डिफाइन हो रहा होगा, जब यहाँ पे नीचे एन क्या है, एन एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी अपन बता रहे हैं कि एन क्या है, ओन एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो एक एफ जी से जी बाई एन में एक समाकारी प्रतिचित्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाकारी प्रतिचित्रण अपन को देखने को मिल जाएगा। समाकारी प्रतिचित्रण अपन को देखने को मिल जाएगा, ऐसा अपन को यहाँ पे दे रखा है। साथ ही अपने पास एक चीज और दे रखा है, एंड जैसे ही अपन जी की बात करते हैं तो ये जी क्या है, जी डैश में भी क्या है, जी डैश में भी क्या है, समाकारी है, समाकारी है, ऐसा अपन को दे रखा है। अगर ये दोनों चीजें अपन को यहाँ पे एक साथ में दे दी जाती है तो अपन क्या बता रहे होंगे, तब तब यहाँ पे तब यहाँ पे अपने पास क्या निकल के आ रहा होगा कि ये जी डैश है, ये जी डैश है, हमेशा क्या होगा, तुल्यकारी होगा। किसके, जी बाई एन के। किसके तुल्यकारी होगा, जी बाई एन के तुल्यकारी होगा। और ये ही यहाँ पे समाकारिता की मूलभूत प्रमेय अपने को देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पे क्या है, जी एक समूह अपन को दे रखा है, साथ में एक एन नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है जी का। फिर यहाँ पे बता रखा है कि एफ क्या है, जी से जी बाई एन में एक समाकारी प्रतिचित्रण अपन को दे रखा है। एंड एक चीज और अपन को दे रखा है, वो क्या दे रखा है कि एफ है वो जी से जी डैश में भी एक समाकारी प्रतिचित्रण है। तब तब यहाँ पे इधर ये दो चीजें अपने पास निकल के आ रही है, ये जी बाई एन और जी डैश ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में तुल्यकारी होंगे। अब तुल्यकारी का मतलब क्या होता है, तुल्यकारिता को अपन इस प्रकार से दर्शा रहे होते हैं, इक्वल का साइन फिर ऊपर इस प्रकार से यहाँ पे, इस प्रकार से यहाँ पे दर्शा रहे होते हैं। तो तुल्यकारिता का मतलब क्या होता है कि जो चीजें अपन जी डैश के अंदर देख रहे होते हैं, जो चीजें अपन जी डैश के अंदर देख रहे होते हैं वो ही सेम चीजें जी बाई एन के अंदर अपन को देखने को मिल रही होगी। यानी कि जो गुण धर्म जी बाई एन के अंदर अपन को देखने को मिल रहे होंगे वो सभी गुण धर्म इस जी डैश के अंदर भी अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तब अपन क्या बोल देंगे कि यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये एक दूसरे के तुल्यकारी है, आइसोमॉर्फिक है, ऐसा अपन बोल देंगे। तो यही चीज यहाँ पे समाकारिता की मूलभूत प्रमेय के अंदर अपन को दे रखी होती है कि माना जी क्या है, एक समूह है, एन जी का क्या है, एक परसामान्य उपसमूह है। परसामान्य को ही अपन नॉर्मल उपसमूह या फिर विशिष्ट उपसमूह या फिर निश्चर उपसमूह ऐसा कुछ बोल रहे होते हैं। तब जी बाई एन की अपन बात करते हैं और वो क्या है, जी का एक समाकारी प्रतिचित्रण है, ऐसा ही तो अपन ने यहाँ पे बताया है। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, तथा यदि कोई समूह है जी डैश, एक और समूह अपने पास दे रखा है, क्या है, जी डैश, जी डैश जी का एक समाकारी प्रतिचित्रण है। तब तब यहाँ पे क्या दे रखा है कि जी डैश जी के कुछ विभाग समूह के लिए तुल्यकारी होगा। अब यहाँ पे जी डैश क्या है, जी के कुछ विभाग समूह के तुल्यकारी होगा। यहाँ पे जी बाई एन क्या है, विभाग समूह ही तो बन रहा है। अब यहाँ पे एन कोई सबसेट अपन ले रहे होंगे, कोई सब ग्रुप अपन ले रहे होंगे, तो वो जी बाई एन विभाग समूह ही बन रहा होगा अपने पास। तो यहाँ पे जी बाई एन, एन के कुछ विभाग समूह अपन को देखने को मिल रहे होंगे। और जैसे ही अपन जी बाई एन की अपन बात कर रहे होते हैं तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होते हैं, एन कोमा ए टाइप के, एन डॉट ए टाइप के एलिमेंट देखने को मिल रहे होते हैं। जहाँ ए कहाँ से बिलोंग कर रहा होता है, जी से बिलोंग कर रहा होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के यहाँ पे सभी सहज समुच्चयों का, अगर सहज समुच्चयों का समुच्चय अपन बना देते हैं, यानी कि एन क्या है,
एन एक नॉर्मल सब ग्रुप अपन को दे रखा है, और जैसे ही अपन ए टाइप के कुछ एलिमेंट ले रहे होते हैं जी से, और उनकी संक्रिया अपन एन के साथ में करवाते चले जाते हैं। कोई एक एलिमेंट लिया, उसकी संक्रिया एन से करवाई, एक सहसमुच्चय प्राप्त हो गया। फिर दूसरा एलिमेंट लिया ए टाइप का, उसकी संक्रिया अपन एन से करवाई, तो वहां पे एक सहसमुच्चय अपने पास निकल के आ गया। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सहसमुच्चय आ जाएंगे। अगर सभी सहसमुच्चयों का एक सेट अपन बना देते हैं, एक ग्रुप अपन बना देते हैं, तो अपने पास क्या बन जाएगा, जी बाई एन बन जाएगा, और इसी को अपन विभाग समूह बोल रहे होते हैं। अभी अपन बात करते हैं कि एन ए अपन क्या ले रहे होते हैं, सहसमुच्चय ले रहे होते हैं। तो सहसमुच्चय तो बाएं सहसमुच्चय अलग बन रहे होंगे, दाएं सहसमुच्चय अलग बन रहे होंगे, लेकिन अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो जैसे ही अपन नॉर्मल सब ग्रुप की बात कर रहे होते हैं, तो अपने पास क्या निकल के आ रहा होता है कि नॉर्मल सब ग्रुप की एक एक्स्ट्रा विशेषता होती है। क्या होती है कि उसके सभी बाएं सहसमुच्चय और दाएं सहसमुच्चय हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ओनली अपन सहसमुच्चय की बात कर रहे होंगे, अपन बाएं और दाएं सहसमुच्चय की बात नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही अपन एन ए निकालते हैं, एन ए अपन निकालते हैं, वो तो यहाँ पे ए एन के बराबर हो जाता है, क्योंकि एन क्या है, विशिष्ट उपसमूह दे रखा है जी का। तो विशिष्ट उपसमूह के अंदर अपन क्या देख रहे होते हैं कि विशिष्ट उपसमूह के लिए अपने पास यहाँ पे प्रत्येक ए बिलोंग टू जी के लिए दायां सहसमुच्चय बायां सहसमुच्चय के बराबर हो जाता है। और अपन देखते हैं कि समुच्चय के अंदर अपन एलिमेंट्स का रिपीटेशन अपन नहीं कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से ओनली एक ही प्रकार से एन ए टाइप के एलिमेंट ही इसके अंदर अपन को देखने को मिल रहे होंगे, और जैसे ही उसका एक समूह बना दिया जाता है, तो वो जी बाई एन यानी कि विभाग समूह अपने पास निकल के आ रहा होगा। तो ये जी डैश क्या है, जी बाई एन के तुल्यकारी। जो गुणधर्म जी बाई एन के अंदर अपन को देखने को मिल रहे होंगे, वही सेम गुणधर्म जी के अंदर अपन को देखने को मिल रहे होंगे। ऐसी चीजें अपने पास निकल के आ रही होती है, और इसी को अपन क्या बोल रहे होते हैं, समाकारिता की मूलभूत प्रमेय अपन इसको बोल रहे होते हैं। अभी अपन नेक्स्ट प्रमेय की बात करते हैं। ये क्या है, तुल्यकारिता की प्रथम प्रमेय है। तुल्यकारिता की प्रथम प्रमेय की जैसे ही अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ग्रुप है, एक सब ग्रुप है के। वो किसका है, यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा है, तुल्यकारिता की बात करें तो यहाँ पे अपने पास समाकारिता भी देखने को मिल रही होगी। समाकारी प्रतिचित्रण एफ अपन को दे रखा है, वो किससे दे रखा है, जी से, जी डैश में दे रखा है। एंड यहाँ पे क्या दे रखा है, एक सब ग्रुप दे रखा है के, वो किसका, जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। एंड और अपने पास क्या दे रखा है, के डैश दूसरा सब ग्रुप दे रखा है, वो किसका है, जी डैश का नॉर्मल सब ग्रुप है। ऐसा अपने पास दे रखा है। तो यहाँ पे इस प्रकार से अपने पास निकल के आ रहा होगा, के और के डैश क्या है, जी और जी डैश के क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तब तब अपने पास क्या निकल के आ रहा होगा कि जैसे ही अपन जी बाई के करते हैं, जी बाई के करते हैं, तो यहाँ पे ये तुल्यकारी होगा किसके, जी डैश बाई के डैश के। ऐसा अपन पास निकल के आ रहा होता है, और इसी को अपन तुल्यकारिता की प्रथम प्रमेय अपन बोल रहे होते हैं। यानी कि कोई समाकारी प्रतिचित्रण अपन को दे रखा है जी से जी डैश में, और यहाँ पे दो सेट अपन ले रहे हैं, जो क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी और जी डैश का, क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ये नॉर्मल सब ग्रुप का साइन है। तो जैसे अपन जी बाई के एक विभाग उपसमूह अपने पास बन रहा होगा, जी डैश बाई के डैश विभाग ग्रुप अपने पास बन रहा होगा, वो आपस में क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के तुल्यकारी होंगे। ऐसा अपन को यहाँ पे दे रखा है। तो यही तुल्यकारिता की प्रमेय अपन को देखने को मिल रही होती है। माना एफ जी से जी डैश पर एक समाकारिता है, और के तथा के डैश जी के कोई जी के व जी डैश के, यहाँ पे क्या है, जी के व जी डैश के दो परसामान्य उपसमूह है। अभी अपने पास एक ही लिख दिया गया है जी, यहाँ पे और आएगा, दो परसामान्य है, वो किसके हैं, जी व जी डैश के दो परसामान्य उपसमूह है। तब तब यहाँ पे क्या है, जी बाई के जी डैश बाई के डैश के तुल्यकारी अपन को देखने को मिल रहा होगा।
फिर अपन देखते हैं तुल्यकारिता की द्वितीय प्रमेय। द्वितीय प्रमेय के अंदर क्या है, यहाँ पे एच क्या है, जी का कोई एक परसामान्य उपसमूह है। एच क्या है, एच क्या है, एच यहाँ पे जी का परसामान्य उपसमूह है। एंड यहाँ पे एक और उपसमूह अपन को दे रखा है, एंड के जी का सबग्रुप है, जी का सबग्रुप है, ऐसा अपन को दे रखा है। यानी कि एस तो जी का परसामान्य है, लेकिन के ओनली सबग्रुप ही है, उपसमूह ही है, के परसामान्य नहीं है। तो यहाँ पे अपन पास इस प्रकार से देखने को मिल रहा होगा कि जैसे ही जो अपने पास ओनली सबग्रुप दे रखा है के, उसको अपन ऊपर लेते हैं और यहाँ पे इंटरसेक्शन में एच और के का इंटरसेक्शन करवा देते हैं, तो एक विभाग समूह अपने पास निकल के आ रहा होता है। वे तुल्यकारी होगा किसके, एच के बाई एच के, एच के बाई एच, इसके हमेशा तुल्यकारी होगा, ऐसा अपन को देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रेशमैन प्रमेय। फ्रेशमैन प्रमेय क्या होती है कि यहाँ पे एच, एच क्या है, नॉर्मल सबग्रुप है जी का, एंड कोई दूसरा सबग्रुप अपन को दे रखा है के, वो भी क्या है, जी का नॉर्मल सबग्रुप है। यानी कि एच और क्या है, जी के दो नॉर्मल सबग्रुप है, ऐसा अपन को बता रखा है। एंड साथ में और अपन को दे रखा है कि एच क्या है, एच यहाँ पे के का उपसमूह है, ऐसा अपन को बता रखा है। तब तब यहाँ पे अलग अलग प्रकार से विभाग समूह बन रहे होंगे, किस टाइप से, यहाँ पे के बाई एच इस टाइप से, और जी बाई एच, और साथ में क्या बन रहे होंगे, के बाई एच। तो वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा तुल्यकारी होंगे, किसके, जी बाई एच और के बाई एच, इस टाइप से एक विभाग समूह बन रहा होगा, इसके तुल्यकारी होंगे। और साथ ही ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों परसामान्य भी होंगे, परसामान्य भी होंगे, ऐसा अपन को देखने को मिल रहा होता है। तो एच के जी में दो परसामान्य उपसमूह है, ऐसा अपन को दे रखा है। और एच क्या है, एच यहाँ पे के का सबग्रुप है। तब के बाई एच, जी बाई एच और जी बाई के, वो जी बाई एच अपॉन के बाई एच के यहाँ पे तुल्यकारी होंगे। और साथ में क्या होंगे, साथ में परसामान्य उपसमूह अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तो ये क्या है, फ्रेशमैन प्रमेय के नाम से यहाँ पे जानी जाती है। फिर अपन नेक्स्ट बात कर रहे होते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे साइलो प्रमेय। साइलो प्रमेय के बारे में अच्छे से अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, बड़े ही जबरदस्त तरीके से चीज़ों को यहाँ पे समझा था अपन ने। अगर इसको और यहाँ पे अच्छे से देखना है तो लास्ट वाली क्लास है वो ज़रूर आप देखिएगा, उसके अंदर अपन ने साइलो थ्योरम क्या होती है इसके बारे में अच्छे से चीज़ों को समझाया था। तो साइलो थ्योरम की अपन बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे अपन को एक तो पी समूह देखने को मिल रहा होता है और एक पी उपसमूह अपन को देखने को मिल रहा होता है। पी समूह की बात करें तो इसको अपन क्या बोलते हैं कि जैसे ही कोई ग्रुप जी अपन को दे रखा होता है, अगर इसके प्रत्येक अवयव की कोटि अपन को पी दे दी जाती है, क्या है, कोई ग्रुप जी अपन को दे रखा है, अगर इसके प्रत्येक अवयव की कोटि पी होती है, प्रत्येक अवयव की कोटि पी होती है, जहां पी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो अपन इस वाले ग्रुप को, इस वाले ग्रुप जी को अपन क्या बोल रहे होंगे, पी समूह बोल रहे होंगे। फिर अपन बात करते हैं कि ऐसा कोई एक उपसमूह अपन को दे रखा है, जी का कोई उपसमूह अपन को दे रखा है, अगर उसके प्रत्येक अवयव की कोटि की अपन बात कर रहे हैं और वो भी वहां पे क्या है, एक पी अभाज्य संख्या के रूप में दे रखी होती है, तो अपन क्या बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे वो जो उपसमूह दे रखा है वो एक पी उपसमूह होगा। तो जब पी समूह की बात करते हैं तो अपने पास क्या है, यदि जी के प्रत्येक अवयव की कोटि किसी निश्चित अभाज्य संख्या की घात के रूप में अपने पास निकल के आ जाती है, क्या है, कोई ग्रुप अपन को दे रखा है जी, जी क्या है, समूह अपन को दे रखा है, ऐसा अपने पास है, और ए क्या है, ए जी से बिलोंग कर रहा है, तब प्रत्येक ए क्या है, जी से बिलोंग कर रहा है, तब ऐसा अपने पास निकल के आ जाता है कि जैसे ही अपन ऑर्डर ऑफ ए निकाल रहे होते हैं और वो एक अभाज्य संख्या की घात के रूप में अपने पास निकल के आ जाता है, तो अपन क्या बोल देंगे कि ये जो जी होगा
जी होगा, ये क्या होगा, ये एक पी समूह होगा। इसको अपन पी समूह बोल देंगे जी को। ऐसा अपन देख रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही अपन एच की बात कर रहे हैं, और एच क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का। और जैसे ही ये वाली सेम चीजें अपन को एच के अंदर देखने को मिल जाती है, यानी कि एच के प्रत्येक अवयव है वो भी पी के किसी घात के रूप में अपन को देखने को मिल जाते हैं। जहां पी क्या है, अभाज्य संख्या है, तब समूह जी का उपसमूह एच पी के उपसमूह कहलाता है। कब, यदि एच के प्रत्येक अवयव की कोटि पी की कोई घात हो, तो अपन इसको क्या बोल देंगे, इसको अपन पी उपसमूह बोल देंगे। ऐसा अपन पास निकल के आ जाएगा। फिर अपन देखते हैं साइलो प्रथम परमेय, साइलो द्वितीय परमेय, साइलो तृतीय परमेय। इस प्रकार से तीन परमेय अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। अभी अपन साइलो प्रथम परमेय की बात करते हैं, तो इसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जी क्या है, जी एन कोटि का अपने पास कोई एक ग्रुप परिमित समूह अपन को दे रखा है। जी क्या दे रखा है, जैसे ही अपन ऑर्डर ऑफ जी की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसकी कोटि एन है। और एन है, इसको अपन किससे लिख रहे हैं, पी की पावर के इंटू क्यू की पी की पावर के इंटू क्यू। जहाँ पे के क्या है, के इसका मान एक या एक से बड़ा है, ऐसा अपने पास दे रखा है। और जहाँ पी क्या है, पी क्या है, अभाज्य संख्या है, और क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है। पी एक अभाज्य संख्या है, क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है। किस प्रकार से है कि जैसे ही अपन जीसीडी पी एंड क्यू अपन निकाल रहे होते हैं, जैसे अपन जीसीडी पी और क्यू निकालते हैं, तो वन प्राप्त हो रहा हुआ है। यानी कि पी और क्यू क्या है, सापेक्षिक अभाज्य है, तभी तो इनका जीसीडी वन आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है कि प्रत्येक आई के लिए, प्रत्येक आई के लिए, आई कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आई का मान क्या है, एक से बड़ा ले रहे हैं अपन, और यहाँ पे के से छोटा अपन ले रहे होते हैं। तो प्रत्येक आई के लिए जब अपन पी की पावर आई की अपन बात कर रहे होंगे, पी की पावर आई की अपन बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पे पी की पावर आई कोटि का, पी की पावर आई कोटि का कम से कम, कम से कम एक उपसमूह, एक उपसमूह, एक उपसमूह जी में, जी में पी की पावर आई कोटि का कम से कम एक उपसमूह अवश्य होगा, अवश्य होगा। ऐसा यहाँ पे क्या है, साइलो प्रथम प्रमेय के अंदर अपन को देखने को मिल रहा होता है। यानी कि जैसे ही ऑर्डर ऑफ जी है वो एन अपन को दे रखी है, और एन को अपन पी की पावर के इंटू क्यू के फॉर्मेट में अगर अपन लिख देते हैं, जहाँ पे पी तो अभाज्य है और क्यू एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, और के क्या है, के का मान एक या एक से बड़ा है, ऐसा अपन को दे रखा है। अब यहाँ पे पी और क्यू है, इनका यहाँ पे सापेक्षिक अभाज्य अपन बोल रहे होते हैं इनको। सापेक्षिक अभाज्य है, इसका मतलब जी सी डी पी क्यू बराबर वन आएगा। तो जैसे ही अपन कोई एक आई टाइप का कोई अपन इस प्रकार से घात ले रहे होते हैं, पी की आई टाइप में घात ले रहे होते हैं, जहाँ आई क्या है, एक से बड़ा है, एक या एक से बड़ा है, साथ ही के से छोटा है, इस प्रकार से अपन ले रहे हैं। तो इस प्रकार से ये वाला जो फॉर्मेट अपने पास बन रहा होगा पी की पावर आई टाइप से, तो यहाँ पे जी में पी की पावर आई कोटि का कम से कम एक उपसमूह अपन को जरूर देखने को मिल रहा होगा। यही यहाँ पे साइलो थ्योरम जो है वो अपने पास बता रही होती है। तो साइलो थ्योरम के अंदर अपन को ये चीज़ें देखने को मिल रही होती है। अभी अपन नेक्स्ट बात करते हैं साइलो की द्वितीय प्रमेय की। तो साइलो की द्वितीय प्रमेय के अंदर ज़्यादा कुछ चीज़ें अपन को नहीं दे रखी होती है। इसके अंदर क्या दे रखा होता है, जी क्या है, जी एक परिमित परिमित समूह है, ऐसा अपन को बता दिया जाता है। जी क्या है, जी एक परिमित समूह है, और साथ ही पी क्या है, पी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रही होती है। पी क्या है, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करती है। तब जी के सभी पी साइलो उपसमूह की अपन बात कर रहे होंगे। यानी कि जी एक परिमित समूह अपन को दे रखा होता है, और पी जो है एक संख्या है जो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रही है। पी क्या है, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रही है, ऐसा अपन को बता रखा है।
तब यहाँ पे जैसे ही अपन जी के सभी साइलो पी उपसमूह की अपन बात कर रहे होते हैं, तो वो साइलो पी उपसमूह अपने पास क्या निकल के आ रहे होंगे, आपस में एक दूसरे के संयुग भी अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तो क्या है, माना जी एक परिमित समूह है और पी एक अभाज्य संख्या है, जो कि इस प्रकार है कि पी डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को। तब जी के सभी साइलो पी उपसमूह एक दूसरे के संयुग में अपन को देखने को मिलते हैं। ये क्या है, साइलो की द्वितीय प्रमेय है। फिर अपन तृतीय प्रमेय की बात करते हैं। तो तृतीय प्रमेय की जैसे ही अपन बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी क्या दे रखा है, जी क्या है, जी एक परिमित समूह अपन को दे रखा होता है। जी क्या है, जी एक परिमित समूह अपन को दे रखा होता है, और साथ ही पी एक अभाज्य संख्या है और वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रही होती है इस प्रकार से। तब जो पी के साइलो उपसमूह बन रहे होंगे, पी के साइलो उपसमूह बन रहे होंगे, उनकी संख्या क्या होगी, तब 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 समस्त तब समस्त साइलो तब समस्त साइलो पी उपसमूह की संख्या, तब समस्त साइलो पी उपसमूह की संख्या की अगर अपन बात करें, उपसमूहों की संख्या की अपन बात करें, कि संख्या क्या होगी, वो संख्या हमेशा क्या होगी, 1 + m × p टाइप से होगी। जहाँ पे m जो है उसको अपन इस प्रकार से ले रहे होंगे कि 1 + m p, ये क्या है, ये भी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी को यहाँ पे डिवाइड करना चाहिए, ऐसा अपन बता रहे होंगे। यानी कि जी क्या है, एक परिमित समूह अपन को दे रखा है, और पी क्या है, पी एक अभाज्य संख्या है जो कि ऑर्डर ऑफ जी को यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। तब यहाँ पे साइलो की द्वितीय प्रमेय अपन को क्या बता रही होती है, साइलो की तृतीय प्रमेय अपन को बता रही होती है कि तब समस्त साइलो पी उपसमूह की संख्या क्या होगी, तब समस्त साइलो पी उपसमूह की संख्या क्या होगी। अगर ये अपन निकालना चाह रहे हो, तो ये हमेशा 1 + m टाइप के फॉर्मेट के अंदर अपन को देखने को मिल रही होगी, जहाँ पे 1 + m टाइप का फॉर्मेट अपन इस प्रकार से जनरेट कर रहे होंगे कि जैसे ही अपन m का मान इस प्रकार से ले कि 1 + m p, p क्या है, अभाज्य संख्या है, 1 + m p है, वो हमेशा ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर जाए, इस प्रकार से यहाँ पे अपन ले रहे होते हैं। तो साइलो की तृतीय प्रमेय अपन को क्या बता रही होती है कि साइलो पी उपसमूह की संख्या अपन को निकालनी होती है, तो वो अपन साइलो की तृतीय प्रमेय के आधार पे अपन निकाल सकते हैं, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। साइलो की तृतीय प्रमेय के आधार पे अपन यहाँ पे साइलो पी उपसमूह की संख्या अपन निकाल सकते हैं कि वो कितनी होगी, वो 1 + m p टाइप के फॉर्मेट के रूप में अपने पास निकल के आ रही होगी। और जहाँ पे 1 + m p ये हमेशा क्या है, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा होगा, ऐसा m अपन यहाँ पे ले रहे होंगे और उसको अपन इस वाले फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे दर्शा रहे होंगे। तो इस प्रकार से 3 प्रमेय अपने अंदर अपन को देखने को मिल रही होती है, साइलो प्रथम, साइलो द्वितीय और साइलो तृतीय। अभी एक और यहाँ पे फ्रोबिनियस प्रमेय अपन को देखने को मिल रही है। फ्रोबिनियस प्रमेय की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा है कि जी जो है, ऑर्डर ऑफ जी, इसकी कोटि अपने पास इस प्रकार से दे रखी होती है, e⁻n × m टाइप से यहाँ पे दे रखी है, जहाँ पे m क्या है, m का मान 1 या 1 से बड़ा है, ऐसा अपन को दे रखा है। और साथ ही p क्या है, p एक अभाज्य संख्या है, ऐसा अपन को दे दिया जाता है, अभाज्य संख्या है। और m और साथ साथ में अपन को क्या दे रखा है कि जैसे ही अपन जीसीडी m और p अपन निकाल रहे होते हैं, जीसीडी m और p निकाल रहे होते हैं, तो m 1 अपने पास निकल के आ रहा होता है, यानी कि m और p क्या है, ऑर्डर ऑफ जी को अपन यहाँ पे इस वाले फॉर्मेट के अंदर ले आता है कि p⁻n × m टाइप से, जहाँ पे m का मान क्या है, 1 से बड़ा है, 1 या 1 से बड़ा है। और यहाँ पे p क्या है, p अभाज्य संख्या है। और जैसे ही अपन p और m की बात कर रहे होते हैं, p और m की बात कर रहे होते हैं,
तो ये आपस में क्या है, सापेक्षिक अभाज्य है, ऐसा अपन बात कर रहे होते हैं। तो जैसे ही अपन बात करते हैं तब तब अपन p की पावर r की अपन बात करते हैं, तब अपन p की पावर r की बात करते हैं। और ये क्या है, ये अगर ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर जाता है, ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर जाता है, यदि अपन क्या करते हैं, यदि p की पावर r ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर जाता है, तब तब g के पास तब g के पास p की पावर r कोटि p की पावर r कोटि का उपसमूह होगा, उपसमूह होगा। ऐसा अपन को यहाँ पे फ्रोबिनियस थ्योरम के अंदर देखने को मिल रहा होता है। यानी कि जैसे ही अपन जी जो है इसकी ऑर्डर की बात करते हैं और इसको अपन इस वाले फॉर्मेट के अंदर अपन लिख देते हैं, और यहाँ पे p की पावर r है वो भी अगर ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर जाता है, तो अपन क्या बोल देंगे कि g के पास p की पावर r कोटि का उपसमूह अपन को देखने को मिल रहा होगा। यही चीजें यहाँ पे क्या दे रखी है, अपन को दे रखी है थ्योरेटिकल रूप में, कि माना g क्या है, माना g कोटि p की पावर n इंटू एम टाइप का कोई एक ग्रुप है, जहाँ पे m का मान क्या है, एक या एक से बड़ा है का एक समूह है, जहाँ p अभाज्य संख्या है, जीसीडी पी एम 1 है, यदि p की पावर r क्या है, ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर जाती है। ऐसा ही तो अपन ने बोला है कि यदि p की पावर r ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर जाती है, तब g के पास क्या है, p की पावर r का एक समूह होगा। तब g के पास p की पावर r कोटि का g के पास p की पावर r कोटि का एक उपसमूह अपन को अवश्य देखने को मिल रहा होगा। अभी अपन नेक्स्ट जो कि अपनी लास्ट थ्योरम है इस वाली यूनिट को लेकर, इसकी अपन अभी बात कर रहे होंगे। यदि g के साइलो p उपसमूह अद्वितीय है, तब g के वे उपसमूह अपन को परसामान्य देखने को मिल रहे होते हैं। यानी कि जैसे ही अपन बात करते हैं g के साइलो p उपसमूह की, तो साइलो p उपसमूह अपन को वहाँ पे हमेशा परसामान्य देखने को मिल रहे होंगे, ऐसा अपने पास निकल के आता है। दूसरा क्या है, यदि ऑर्डर ऑफ जी है, इसको अपन p इंटू क्यू के फॉर्मेट में अपन लिख देते हैं, जहाँ p और q क्या है, p और q क्या है, भिन्न भिन्न अभाज्य संख्या है, एंड p का मान क्या है, लेस देन q है। ऐसा अपने पास निकल के आ जाता है। p का मान क्या है, जैसे ही p का मान लेस देन q है, तब तब अगर ऐसा आ जाता है, तब क्या आ जाता है कि p है वो डिवाइड करता है किसको, q माइनस 1 को। तब यदि यदि p डिवाइड करता है q को, तब अपने पास यहाँ पे g क्या है, डिवाइड नहीं करता है, तब g एक चक्रीय होगा, g एक चक्रीय होगा। ऐसा अपने पास निकल के आ जाता है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि जैसे ही ऑर्डर ऑफ जी है, इसको अगर अपन p इंटू क्यू के फॉर्मेट में अगर अपन लिख देते हैं, जहाँ p का मान क्या है, q से छोटा है, और जैसे ही यहाँ पे p है वो q माइनस 1 को अगर डिवाइड नहीं करता है, तो अपन क्या बता रहे होंगे, g एक चक्रीय ग्रुप होगा। और साथ ही इसको अपन ऐसा भी बता सकते हैं कि g एक आबेली समूह भी होगा, क्योंकि प्रत्येक चक्रीय समूह क्या अपन को देखने को मिलते हैं, आबेली समूह भी देखने को मिल रहे होते हैं। तो जैसे ही अपन ऑर्डर ऑफ जी को p इंटू क्यू के फॉर्मेट में लिखते हैं, और p और q क्या है, अभाज्य संख्या है, p का मान q से छोटा है, और जैसे ही p q माइनस 1 को विभाजित नहीं करता है, क्या दे रखा है, नहीं करता है, तब g एक चक्रीय ग्रुप अपने पास देखने को मिल रहा होगा। अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर इसका एग्जाम्पल भी अपन ने लिया था कि जैसे ही ऑर्डर ऑफ जी है, इसका मान अगर अपन को 35 दे रखा है, क्या दे रखा है, 35 दे रखा है, तो इसको अपन ऑर्डर ऑफ जी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 गुणा 7 ऐसे अपन लिख सकते हैं, या क्या हो गया, p इंटू क्यू हो गया, जहाँ पे क्या दे रखा है, p क्या है, q से छोटा है, इस प्रकार से। यही तो है यहाँ पे।
अब अपन ने क्या मान लिया, P को 5 और Q को 7। अभी अपन क्या देख रहे हैं, क्या 5, अपन क्या देख रहे हैं, अभी अपन देखेंगे कि क्या P है, P है वो Q-1 को डिवाइड कर रहा है क्या। तो P क्या है, P क्या है, P, अब P डिवाइड करता है Q-1 को। अगर इसको अपन वैसे लिखना चाहे गणित के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे Q-1 ऊपर आएगा, तो Q-1 यानी कि 7-1, 7-1 ऐसा करेंगे, और यहाँ पे 5 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/5, यानी कि डिवाइड नहीं करता है, डिवाइड नहीं करता है। अतः 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 यह जी यह जी चक्रीय है, चक्रीय है। तो ऐसा यहाँ पे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अपन को देखने को मिलता है कि यहाँ पे बताइए कि इतने कोटि का ग्रुप अपन को दे रखा है, क्या वो चक्रीय है, क्या वो यहाँ पे आबेली है। तो यहाँ पे इस वाली थ्योरम का प्रयोग करके अपन यहाँ पे इसका आंसर दे रहे होंगे। तो अलग अलग प्रकार से यहाँ पे अपने पास जो अपने यूनिट है, कौन सी, ग्रुप थ्योरी वाली, समूह सिद्धांत वाली जो यूनिट है, इसके अंदर टोटल अभी अपन ने 55 थ्योरम्स है, इनके बारे में अभी अपन ने बात की है। यानी कि मैक्सिमम सभी प्रकार की थ्योरम्स को अपन ने यहाँ पे इस क्लास के अंदर शामिल किया है। अच्छे से हर एक थ्योरम्स को अपन ने देखा है। अगर अपन बात करें कि इनके एनालिसिस की, तो एनालिसिस की बात करें तो जब अपनी पहले की जो क्लासेज हुई है, टोटल 15 क्लासेज अपन ने इस वाले टॉपिक को लेकर ली है, तो वहाँ पे हर एक चीज़ों को अपन ने कंसेप्ट वाइज थ्योरेटिकल जो पार्ट अपन को दे रखा होता है, जो जो थ्योरम्स अपन को दे रखी होती है, जो अदर चीज़ें अपन को दे रखी होती है, सभी चीज़ों को, सभी कंसेप्ट को अपन ने अच्छे से वहाँ पे 15 क्लास के अंदर देखा था। आज की क्लास के अंदर अपन ने ओनली जो ये थ्योरम्स है इनके ऊपर चर्चा की है कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की प्रमेय अपन को समूह सिद्धांत वाला जो ये टॉपिक है अपना, जो यूनिट है, इसके अंदर अपन को देखने को मिल रही होती है। तो ऐसी अलग अलग प्रकार की सभी थ्योरम्स को अपन ने यहाँ पे इस एक ही क्लास के अंदर शामिल कर लिया है, और कैसे यहाँ पे अपन को इस टॉपिक के अंदर थ्योरम्स देखने को मिल रही होती है, उन सभी थ्योरम्स को अपन ने अच्छे से देखा है, पढ़ा है, समझा है। ज़रूर यहाँ पे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।